हम लोग भगवत गीता के तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक को आज देखेंगे। देखिए, भगवान से अभिन्न है भगवत गीता। अब इसका रियलाइजेशन हमको नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, वस्तु शक्ति का प्रभाव होता है। और आज बड़ा सुंदर एक रियलाइजेशन या रिफ्लेक्शन मन में आया। पूतना हैड नो रियलाइजेशन। और यहाँ कोई पूतना नहीं बैठी हमारे सामने, न प्रभु पूतना न माता जी पूतना। तो पूतना को कोई रियलाइजेशन नहीं था कि वो ब्रज में आ रही है और वो किससे डील करने वाली है। वो तो भगवान को मारने के लिए आ रही थी, अच्छी नीयत से भी नहीं आ रही थी। ये भी नहीं कि भगवान से कोई भौतिक इच्छा मांगने की आ रही है, मारने ही आ रही थी। और उस नो रियलाइजेशन की पोजीशन से उसको फुल रियलाइजेशन हो गया, अरे ये तो भगवान है। और जब फुल रियलाइजेशन हो रहा था तो बोल भी रही थी, छोड़ रे छोड़ रे। और भगवान ने कहा, नहीं रे नहीं रे, हम छोड़ नहीं सकते। अदर साइड प्रभु जी। तो नहीं रे नहीं रे, ना हमें छोड़ना नहीं आता। फ्रॉम नो रियलाइजेशन टू फुल रियलाइजेशन। क्योंकि हम लोग वो संपर्क तो भगवान का ही कर रही थी ना। तो भगवान तो अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए अज्ञान से कैसे भी भक्तों का संपर्क हो, भगवान के नाम का संपर्क हो, धाम का संपर्क हो, वो अपनी शक्ति से रियलाइजेशन देंगे। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात? तारक पारक शक्ति आपने सुना ही था। वो अपनी शक्ति से जीव की अविद्या को नाश करेंगे, उसको रियलाइजेशन देंगे। संपर्क होते रहना चाहिए। पूतना आती ही नहीं, मान लो किटी पार्टी में चली जाती है और आज नहीं मारूंगी, जा रही हूँ किटी पार्टी में, जाती भी होगी कौन जाने, वहां भी जाके खूनी पीती होगी लेकिन वो बिल्ली किसी तरह आ गई कृष्ण के खेमे में, तो फांस वो फिर वो सारा रियलाइजेशन उसको देते हैं। बहुत सुंदर बात। दूसरी चीज, आज अंग्रेजी के प्रवचन में भक्त ने बड़ा अच्छी बात कही। कौन थे हम नहीं समझ पा रहे थे, तो ऑनलाइन सुन रहा था। तो बोले, देखिए कृष्ण भूलने नहीं देते हैं। वो खुद की बात बता रहे थे। वो शायद पापा जी के शिष्य हैं। वो कह रहे थे कि मुझे नहीं पता कौन था, लेकिन भक्त सीनियर भक्त थे। तो वो कह रहे किताब वितरण कर रहा था और एक व्यक्ति आया और उसके संग, बहुत लास वेगस की बात है, लास वेगस मतलब खूब उसमें वहां पाप होता है। वहां 4 नियम जो है लीगल हैं, भंग करना ये रहता है। मुझे भक्त बता रहे थे वहां पे अमेरिका में, वहां पे अफीम के वो होते हैं महोत्सव, अफीम महोत्सव होता है व्हाट इज दिस? गवर्नमेंट की तरह स्पॉन्सर्ड, मतलब पूरा। ये अजीब दुनिया है भाई। खैर जो भी हो, तो वहां इस तरह से पाप करने का लाइसेंस, कोई दिक्कत नहीं सब। तो वो माया देवी साथ में थी, कोई सुंदर स्त्री साथ में होगी, वो खुद शराब पिए हुआ था। और ये प्रभु जी उनको किताब दी प्रभुपाद जी की, तो एकदम गाली देना शुरू कर दिया उनको। तो सहन भक्त लोग तो सहन कर लेते हैं। फिर वो चुप हो गया और बोला, ये कृष्ण मुझे भूलने नहीं देते, मैं इस्कॉन का गुरुकुली हूं। मैं सोचता हूं कि भूल जाऊं कृष्ण को, लेकिन रात्रि में भी मुझे कृष्ण कृष्ण याद आते हैं। और तुम भी यहाँ पे आकर के मुझे प्रभुपाद जी की पुस्तकें दे रहे हो। वो माया में चला गया होगा और फिर उसने प्रभुपाद जी की पुस्तकें ली और डोनेशन भी प्रभु जी को दिया। व्हाट एन अमेजिंग थिंग ना। मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, जिसने योग की पद्धति का अनुशीलन किया है, नेहा भी कर्म नाशस्ती हम सुन चुके हैं, वो भगवान उसको जाने नहीं देते हैं, और चाहे कितना वो माया में चला जाए। इसलिए कहीं ना कहीं से इस जीवन में हर व्यक्ति को आप कहीं ना कहीं से शुरुआत जरूर करा दीजिए। बहुत ही गंभीर बात है भाई। वो ना भक्ति कर पाए, जप ना कर पाए, प्रसाद भी नहीं खा सकता। एक भक्त अभी सामने हमारे हैं, उनके लड़का बिल्कुल बात नहीं सुन रहा था, मेरे प्रति भी अजीब से बर्ताव कर रहा था। फिर मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन ठूस ठूस के खिलाया जा रहा है कि नहीं प्रसाद। वो तो अपना प्रभाव डालेगा ना, उसको रियलाइजेशन हो या नहीं, लेकिन माँ बना के खिला रही है। आप अपना कर्तव्य करते रहिए। उसका योग शुरू हो चुका है, भले ही वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ संपर्क भक्ति का कुछ होना चाहिए, भले धाम में लेके आए, कुछ तो संपर्क होना चाहिए, वो आगे जाकर जरूर फलीभूत होगा। मेक सेंस टू यू? किसी ने भी कृष्ण के लिए कुछ भी कभी भी किया है, कृष्ण कभी भूलते नहीं है। तो जहां से शुरू करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं। आप ये देखने का सामर्थ्य रखिए, व्यक्ति कौन सा योग कर सकता है। क्या कर्म योग कर सकता है? चलो भाई, कर्म का कुछ धन भगवान की सेवा में लगा दो। भक्ति कर सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है, डायरेक्ट भक्ति करे, जब करे, लेकिन रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं समझा पा रहा हूँ? ज्ञान योग कुछ लोग फिलॉसफी में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, तो ठीक है, वो भी ठीक ही है,
अच्छी बात है। और दूसरा बात हम जो समझा नहीं पा रहे थे कल, या समझाए नहीं थे ठीक से, ज्ञान योग और कर्म योग है क्या? देखिए, योग मतलब भगवान से जुड़ना, तो कर्मों को भगवान से जोड़ना, समझ रहे हैं? और ज्ञान योग में जो ज्ञान की अनुशीलन है, इसमें स्पेशली वेदांत को पढ़ा जाता है। वो सब इसलिए पढ़ा जाता है ताकि भगवान की अनुभूति हो। भगवान से मतलब है ब्रह्म की अनुभूति के लिए प्राप्त किया है। ज्ञान योग भगवान की अनुभूति नहीं करा सकता है, ब्रह्म की अनुभूति करा सकता है। निष्काम कर्म योग भी भगवान की अनुभूति नहीं करा सकता है, उसमें भी भक्ति का एलिमेंट होता है, भगवान को सबने फल समर्पित कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होता है, वो क्रमशः ज्ञान योग के स्तर पे आता है। देखिए, नॉर्मल सिस्टम ये है, निष्काम कर्म योग, उसके बाद ज्ञान योग, फिर उसके बाद और आगे अष्टांग योग, फिर भक्ति योग करता है। ये क्रमिक विकास है। अगर कुछ इसमें कंफ्यूजन रह जाता है, प्रभुपाद जी भक्ति योग कर्म योग को अलग नहीं देख रहे हैं, यद्यपि टेक्निकली थोड़ा डिफरेंस है। देखिए, यहां थोड़ा समझ लीजिए ताकि दिक्कत नहीं आए। कर्म योग में व्यक्ति कर्तापन, स्वतंत्र कर्तापन के भाव को त्यागता है, ठीक। और दूसरा, कर्म के फल को भगवान को समर्पित करता है। वो कर्म अपने आप में भगवान को प्रसन्न करने वाला कार्य हो, ऐसा नहीं कह सकते। भाई, युद्ध करना भक्ति नहीं है, लेकिन युद्ध का फल है, मान लो फल क्या है, राज्य या स्वर्ग, तो वो इच्छा छोड़ दी, भाई आप भगवान, ये इस कर्म से आप समर्पित हो जाए, आप प्रसन्न हो जाए, आपको मिल जाए, ऐसा करके समझने का प्रयास कीजिए, भगवत अर्पित कर्म। लेकिन अब कहें कि भगवत गीता का डिस्कशन, ये डायरेक्ट भक्ति, ये कर्म अपने आप में भक्ति, ये कार्य क्रिया अपने आप में भक्ति है। भक्ति योग में व्यक्ति पहले चीज स्वीकार करता है, मैं कृष्ण आपका नित्य दास हूं, आत्मा हूं और नित्य दास हूं, आप मेरे नित्य स्वामी हैं, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं। इज दैट मेक सेंस? ऐसा नहीं, जो समझ पा रहे हैं, मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा है, तो अब जरूरी नहीं कि वो, मान लीजिए वो लोहे के बोल्ट बनाने का बिजनेस कर रहा था, अब लोहे के बोल्ट बन रहे हैं, तो वह तो कोई भक्ति नहीं लग रहा है ना देखने में, स्वरूपता तो भक्ति नहीं है ना वो, लेकिन उसके कुछ धन आया, वो भगवान की सेवा में लग गया। तो उस तरह से वो शर्त में आप लेने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कोई भक्त है, वो भक्त है, अब वो ड्राइविंग कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो ड्राइविंग कर रहा है, तो सटल पॉइंट क्या, ड्राइविंग, कार ड्राइविंग तो कोई भक्ति नहीं है। अब बस मंदिर की, अच्छा दूसरी बात क्या, प्रचार के लिए मंदिर की कार चला रहे हो तो वो अलग चीज है, लेकिन बाहर अपने जो भी जुगाड़ उगाड़ कर रहा है खाना पीने चलाने के लिए, तो अब उसको तो आप नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि इधर वो उस लक्ष्मी का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर रहा है, तो वह भी भक्ति हो जाता है। श्रवण कीर्तन के सम्मिश्रण में सारे कर्म भक्ति हो जाते हैं। अब तो कुछ समझ में आ रहा है अपने प्रैक्टिकल लेवल पे। भाई, आप अपने ये स्वेटर भी तो, अब स्वेटर तो हरे कृष्ण मंत्र से नहीं प्रकट हो रहा है, इन द सेंस की, मतलब जादू के रूप में नहीं प्रकट हो रहा है, कहीं धन से आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो या तो कोई व्यक्ति कुछ उसमें पैसा दे रहा है। मान लीजिए जैसे मेरी स्वेटर है, अब ये स्वेटर किसी ने मुझे डोनेशन दिया, मैं तो काम नहीं करता, लेकिन अब मेरे को डोनेशन दिया और मैं भक्ति में लगा हूं, तो वो लक्ष्मी उनकी उतनी मात्रा में भगवान की सेवा में अर्पित की मानी जाएगी। कुछ समझ पा रहे हैं? प्रैक्टिकल लेवल पर हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने सुना क्या था, जरा देखिए 3.3 में, आज तो संडे है, किसी को भागने की जल्दी तो है नहीं। हाँ, तो हाँ का तो पेमेंट आपने पहले ही करवा लिया है, ठीक है। तो अर्जुन ने कहा कि क्या श्रेष्ठ है भाई मेरे लिए, ये ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है कि निष्काम कर्म का मार्ग श्रेष्ठ, ही बताइए। और अगर वो सब श्रेष्ठ है मान लो, तो फिर हम हिंसात्मक कर्म में क्यों लगा रहे हैं, इससे क्या होगा, हमको युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? तो भगवान ने कहा था, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। लोके अस्मिन्, अस्मिन् लोके, इस जगत में, द्विविधा, दो प्रकार की निष्ठा, या ऐसे कह लीजिए एक निष्ठा के दो प्रकार। निष्ठा शब्द यहां पे एक वचन में है। निष्ठा क्या है, मुझे ब्रह्म का, आत्मा की अनुभूति करनी है, तो ये तो निष्ठा एक ही है, डिजायर तो एक ही है, लेकिन उसके दो प्रकार हैं, और वो अधिकार के भेद के कारण है, जिसको मैंने पूरा प्रोक्ता, मैंने पहले कहा था। पहले कब कहा था? दूसरे अध्याय में कहा था। सांख्य योग के बारे में बताया था और निष्काम कर्मियों के बारे में बताया था। किसने बताया था? माया, भगवान कह रहे हैं मैंने बताया था। किसको बताया था? अनघ है निष्पाप अर्जुन, तुमको बताया था, पापियों को नहीं बताता। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जो पापी व्यक्ति होगा उसका उद्धार तो हो जाता है, लेकिन पापी लोग जनरली इंटरेस्टेड नहीं होते हैं गीता सुनने में। सुनेंगे तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन नहीं सुनने का मन है, मतलब पाप है। काफी इंटरेस्टिंग है, कल एक भक्त मेरे को बोल रहे थे, हाँ गीता हम बिल्कुल मानते हैं। अब उनसे पूछो गीता के कितने श्लोक जानते हैं, तो शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन हो जानते भी हो सकते, लेकिन शायद ना जानते हो, लेकिन विश्वास बहुत है गीता में। ये दिखाता है पहले का पुण्य।
ये भारतीय लोग हमको बड़े प्रसन्न, हमको बहुत अच्छे लगते हैं। वी आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। भारतीय लोग बड़े मजेदार हैं। को गीता पे विश्वास, हाँ गीता सही है, पढ़े हो नहीं? ये काम में ये जादू है, जादू है ना। आपका नाम क्या प्रभु, भूल गया? संजय प्रभु। आप गीता पढ़े हैं? हाँ तो वैसे मैंने कहा हिंदी में वैसे पढ़ा, मैं नहीं की बात कर रहा हूँ। संजय नाम ही इनका संजय हुआ। अच्छा अच्छा, नाम ही संजय है तो आपका किरदार है गीता में। नाम तो आपका है बढ़िया से। ये बड़ा आपको जादू नहीं लगता है? आप बाइबल पढ़े हैं? मतलब आप कहेंगे बाइबल में श्रद्धा है, आपको डाउट होगा कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़े है ना। बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो श्रद्धा कैसे? बात ही नहीं होगी। गलत है सही है, हम ही नहीं कह रहे गलत है। गलत और सही का हम निर्णय नहीं दे सकते, लेकिन देखिए गीता, हाँ गीता तो सही है। और आप अब सर्वे करें भारतीयों का तो शायद कोई गीता का एक श्लोक को भी ठीक समझता होगा। लेकिन ये अद्भुत, हम लोग के सिस्टम में प्रभास कहते हैं खून में ये विटामिन अपने आप बनता रहता है। कुछ कुछ विटामिन शरीर में अपने आप बनते हैं, बाहर से नहीं लाने पड़ते हैं। तो भारतीयों में सहज श्रद्धा है, उसको नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं तो देखिए सहज श्रद्धा है भारतीयों में, गीता सुनेंगे, विश्वास, सहज विश्वास, गीता सही है। तो ये मैं अनग पे बोल रहा था, तो निष्पाप है, ये दिखाता है कि अभी भी पाप नष्ट नहीं, पाप पुण्य है भारतीयों में। तो क्या कहा था आपने? ज्ञान योगेन सांख्या नाम। इस निष्ठा का अनुशीलन ज्ञान योग के द्वारा कौन करते हैं? जो सांख्य योग का अनुशीलन करते हैं। उसमें क्या करते हैं? वेदांत पढ़ेंगे, आत्मा अनात्मा का विवेक के बारे में विवेचना करेंगे, आत्मा क्या है अनात्मा क्या है, ऐसे करके तपस्या करते हैं, ब्रह्मचर्य कर्म का पालन करते हैं इत्यादि। कर्म योगे न योगी नाम। सांख्य योगी गृहस्थ नहीं हो सकते हैं, ध्यान दे लीजिएगा। सांख्य योग आदि में व्यक्ति को संन्यास लेना पड़ता है। ये नहीं कि मैं सांख्य योग का भी अभ्यास कर रहा हूं गृहस्थ हो सकता है, लेकिन कर्म योग कोई भी कर सकता है। तो आप देख रहे हैं कर्म योगी की व्यापकता। कर्म योगे न योगी नाम, योगी का यहां पे अर्थ है निष्काम कर्म योगी। तो कर्म योग के द्वारा उस निष्ठा का अनुशीलन करते हैं जो निष्काम कर्म योगी होते हैं। अब बड़ा सुंदर श्लोक है यहां पे, भगवान यहां कह रहे हैं कि देखिए, इसको समझाया गया था कि जो निष्काम कर्म योगी है वह अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए निष्काम कर्म योग का अनुशीलन करता है, क्योंकि उसको आत्मा का अनुभव अभी डायरेक्ट नहीं हो रहा है। तो भगवान यहां एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं कि देखिए, बिना विहित कर्म, शास्त्र विहित, शास्त्र जो के द्वारा अनुमोदित, तुम ब्राह्मण हो तुम ये करो, तुम क्षत्रिय हो तुम ये करो, तुम वैश्य हो तुम ये करो, और तुम शूद्र हो तुम ये करो, इस प्रकार से शास्त्र बोलता है। इसको किए बिना अनारंभ, आरंभ अनारंभ, इनको किए बिना, इनको संपादित किए बिना व्यक्ति नैष्कर्म अर्थात आत्मा के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए आवश्यक है कि जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं उसको करे। हाँ ये बात सत्य है कि भक्ति योग में व्यक्ति भक्ति योग की प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करता है। लेकिन प्रभुपाद जी क्यों वर्णाश्रम की स्थापना करना चाहते थे? क्योंकि सभी लोग केवल भक्ति योग नहीं कर सकते हैं। आप देखो ना, ये बहुत सारे लोग इस समय गौशाला में हैं, सब लोग तो गीता क्लास में नहीं बैठे हैं। आप लोग का ऐसा अनुभव हुआ है कि लोग, जैसे मैं देखो हमारी एक दीदी हैं आती हैं, उनको क्लास में नहीं बैठ पाती। वैसे अब तो सुनना शुरू कर दिया है, लेकिन प्रसाद बनवा लो सबसे, 100 लोगों का प्रसाद बना लेंगे। प्रसाद बनाना में भक्ति है, लेकिन आप समझ रहे हैं कुछ ये दिव्य ज्ञान के बारे में तो ब्लैंक हो जाती हैं। मतलब उनका मजाक नहीं बना, इस समय उनकी कॉन्शियसनेस ऐसी है। धीरे धीरे करके उनको आप मतलब महात्म्य सुना तो उनको अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे करके सीख रहे हैं। लेकिन मैं प्रैक्टिकल देखा, बहुत सारे लोगों को आप यहाँ घंटा पर बिठा नहीं सकते, आप उनका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाएगा। मैं भी देखा, कल इंग्लिश क्लास में बैठे थे हम, एक बार में व्यक्ति आए खर्राटे मार के सो रहे हैं, फिर उठते ऐसे करके उठ जाएंगे, फिर सोना चालू करेंगे खर्राटे मार के। कुछ लोगों से होता ही नहीं है। हमको एक नाम नहीं ले रहे हैं, एक भक्त हमारे ग्रुप में बता रहे हैं, पर जो हमसे बैठ के क्लास नहीं सुना जाता है, हम बस रिकॉर्डिंग बाद में सुन लेते कुछ काम करते हुए, लेकिन हमसे बैठ के नहीं सुना जाता है। लेकिन डोनेशन दे देंगे, ये सब करने में उनको बड़ा रुचि है। और तो खैर जब भी करते हैं, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूँ कि इस प्रकार का आप आत्मा का अनुभव सीधे तो नहीं हो रहा है ना सर। तो बिना नियमों का पालन किए, प्रेस्क्राइब ड्यूटी का पालन किए बिना, व्यक्ति हृदय शुद्ध किए बिना उसको आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। इस पर बहुत फोकस कर रहे हैं। सो प्लीज चैंट,
न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। न च सन्न्यसनाद् एव सिद्धिं समधिगच्छति। न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। न च सन्न्यसनाद् एव सिद्धिं समधिगच्छति। न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी आप लोग को जल्दी जाना भी तो है। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्ति की जा सकती है। बहुत अच्छा है, देखिएगा। कर्मणा मतलब शास्त्रीय कर्मों के। अब ये बड़ा जबरदस्त बात है। क्यों जबरदस्त है? क्योंकि देखिए लोग, अब वास्तविक बात तो यह है कि अब उग्र कर्म योग नहीं होता है कुछ। कोई कहे कि हाँ हम कर्म योग कर रहे हैं, दारू की फैक्ट्री खोली हुई है और पैसा भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। ये जरूर हो सकता है कि भक्त लोग कहेंगे ठीक है, इस समय आप तुरंत नहीं बंद कर सकते तो धीरे धीरे बंद करने का प्रयास कीजिए, लेकिन उग्र कर्म योग नहीं होता है। जैसे राधनी माता जी, आपका मेडिकल फील्ड में परफेक्ट, इज इट नॉट? पहले भी वैध हुआ करते थे, अभी भी उसको क्या कहते हैं, उसको इंजेक्शन, जो भी आप लोग सेवा करते हो, इसमें कोई पाप है? कोई पाप नहीं, सेवा कर रहे हैं, इज इट ओके? लेकिन अब कोई कहे कि मतलब पाप करके मैं मुर्गा काटूंगा और उसके फल को, उसके बाद जो पैसा आएगा भगवान की सेवा में लगा दूंगा, तो यह चीज ठीक नहीं है। इसीलिए तो आपको याद है ना कि नारद मुनि जब मृगारी को बोले और मृगारी ने को दिखाया कि देखो तुम इतना पाप कर रहे हो, जानवरों को आधा का मार के तुम छोड़ देते हो, तो ये तुमको बहुत पाप, तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा इसके लिए। तो उसने कहा क्या करूं? तो ये नहीं बोले कि इसको पूरा मतलब बस यही करते रहो, इसी का पैसा भगवान की सेवा में लगा दो, नहीं, कहा इसको बंद करो, तुम इसको बंद करो। और वो सोच रहा था कि इसके बिना उसका मेंटेनेंस कैसे चलेगा। बाद में वो नारद जी से कहता है बहुत भेज रहे हैं आप, बहुत भेज रहे हो, साधु बन गया। तो कह रहे मृगारी साधु बन गया है, तो सब लोग आटा दाल चावल देने लगे, कितने बहुत ज्यादा भेज रहे हैं, इतना तो हमको चाहिए भी नहीं। और जो हरिदास ठाकुर जी थे, उनके पास भी वैश्या आई, तो कहते हाँ वो वैश्या का काम करते रहिए, उसका जो पैसा है वो भगवान की सेवा में लगाती रहिए। ये नहीं उपदेश दिया जाता। जो पाप को छोड़ने के लिए हमेशा से बोला जाता है। हो सकता हो किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति तुरंत ना छोड़ पाए, लेकिन एनकरेज नहीं किया जाता है कि उसे करते रहें। अब देखिए कठिनाई क्या है, मैं समझने का, ये इसकी गलत एप्लीकेशन क्या है पहले समझ लीजिए यहाँ पे। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए ये आजकल की पढ़ाई कर रहा है, अब कोई नहीं अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी करो। देखिए आप, सीधी बात है, आजकल की पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? पेट पालने के लिए कर रहे हैं। यदि पेट पालने के लिए कुछ और व्यवस्था हो जाए तो प्रभुपाद जी ने केवल 30 चीज पढ़ने के लिए बोली है, संस्कृत, इंग्लिश और ये बेसिक मैथमेटिक्स। हिंदी तो ऑब्वियसली आएगी, बेसिक मैथमेटिक्स, जोड़ा गुणा जो 1+1 कैलकुलेटर चला ले, ऐसे कर लीजिए। इतना समझ लीजिए बस। और आप बस ये बताइए और अधिक कुछ उपयोग करते हैं आप? हिंदी आती है, संस्कृत आती है, बहुत अच्छी बात है। संस्कृत तो नहीं आती, लेकिन जो भी हिंदी आ जाती है थोड़ी बहुत, अंग्रेजी सीख लेते हैं बस। और किसी चीज़ का उपयोग करते हैं आप जो अपने आज तक पढ़ा? आप खुद बताओ। कभी कदार प्रवचन में मैं फिजिक्स और ज्योग्राफी यूज कर लेता हूँ, मैं सारी चीज़ों में फिजिक्स पढ़ाने लग जाऊंगा तो बड़ा, तो आप तो भाग जाएंगे, ये क्या हो रहा है, इट्स टू मच ऑफ फिजिक्स, वी वांट मेटाफिजिक्स, मींस स्पिरिचुअल नॉलेज, नॉट फिजिक्स। आप विचार कीजिए कि हम कुछ फोर्स नहीं कर रहे हैं, विचार कीजिए हम जो पढ़े क्या क्या काम आता है? कुछ भी तो नहीं काम आता। तो पढ़ाई हुई क्या? उससे कुछ अच्छा हृदय का शुद्धिकरण हुआ? नहीं हुआ। इसी लिए कहते हैं जड़ विद्या ही मायर वैभव। तो मैं खाली ये बोलना चाहता हूं कि ये प्रभुपाद जिसको स्लॉटर हाउस बोलते थे, तो ये कोई प्रेस्क्राइब ड्यूटी नहीं है। कहीं शास्त्र नहीं बोल रहा है कि आप इंटीग्रेशन सीखिए,
डिफरेंशिएशन सीखिए। हाँ, डिफरेंशिएशन सीखिए, आत्मा और अनात्मा में डिफरेंशिएशन सीखिए, और अपने आप को इंटीग्रेट कीजिए भगवान की सेवा में। यह तो बता रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीखने के लिए बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है। अमीबा का एनालिसिस करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, उससे कुछ बीमारी हल होती है तो ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं बोला जा रहा है। और उससे शुद्धि होगी भी नहीं, चाहे निष्काम भावना से कुछ भी करो। बस इतना हो सकता है कि उस धन को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन वो कर्म करने का बड़ा खतरनाक प्रभाव होगा। क्षत्रिय को युद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। आजकल जैसे लोग युद्ध कर रहे हैं, वो धर्म युद्ध नहीं है, उससे कोई शुद्धिकरण नहीं होगा। मेरी बात आप बैलेंस कर पा रहे हैं? इसीलिए पूरी तरह से वर्णाश्रम का पालन करना कठिन ही है, लेकिन जितनी मात्रा में होता है उतना कर लेना चाहिए। जैसे भाई पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए, तो ये तो शास्त्र का क्या कहते हैं, वचन है। अब ये नहीं कि डिवोटी हो गई हैं तो पति की सेवा ही नहीं करेंगी, पति ही सेवा करे या वट। हाँ, देखा जा रहा है पति काम भी करे, लौट के आके बच्चों को भी खिलाए, ये भी करे, तो भाई ये फिर तुम क्या कर रही हो? टीवी देख रही हैं या फेसबुक चला रही हैं? तो ये चीज़ ठीक नहीं है। ये माता जी लोग भी है होती हैं और प्रभु जी लोग भी ऐसे चीज़ें घटित होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि जो शास्त्रीय कर्म हैं उनका पालन करने से, निष्काम भावना से, उसको निष्काम कर्मयोग कहते हैं। ये नहीं कि कुछ भी कर देंगे भगवान को अर्पित कर देंगे। मेक सेंस टू यू? इसलिए बोला जा रहा है कर्म नाम से तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं बस खाली कर्मों को नहीं, हाँ कर्म को अनारंभ करने से तो नहीं होता है तो चलो हम ये फैक्ट्री खोल दें। नहीं। तो कर्मणाम अनारंभात, शास्त्रीय कर्मों के अनुष्ठान को नहीं करने से। अनुष्ठान समझते हैं, ये संकल्प लेके ये यज्ञ हम करेंगे। मेक सेंस टू यू? तो कर्मणाम अनारंभात, शास्त्रीय कर्मों के अनुष्ठानों को नहीं करने से। आरंभ का मतलब क्या होता है? शुरू करना, और अनारंभ का मतलब क्या हुआ? नहीं करना। तो जो ध्यान देना चाहिए कि जो प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी है, नियत कर्म है, वो बताए गए हैं कि भाई तुम करोगे तो तुम्हारा शुद्धिकरण होगा, और नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा। केवल सोचते रहने मात्र से नहीं होगा, उन क्रियाओं को करना चाहिए। और जो वो अद्भुत ऐसी है, क्रियाएं ऐसी हैं कि केवल नियम मान के भी किया जाएगा तो व्यक्ति शुद्ध होगा। देखिए, निष्काम कर्म योग भी करने के लिए कुछ सतोगुण नहीं चाहिए। इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि भाई मैं आत्मा हूं, आत्मा का अनुभव नहीं कर रहा हूं। कुछ इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए। अगर यह भी नहीं होगा तो व्यक्ति निष्काम कर्म योग भी क्यों करेगा? आप बताइए ना। निष्ठा मतलब आत्मा में निष्ठा है, मैं अभी पहुंच नहीं पा रहा हूं, आत्मा को डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं इसका उपयोग कर रहा हूं। इफ देयर इज नो सेंस ऑफ ड्यूटी विच इज मोड ऑफ गुडनेस, तो क्यों करेगा? आप मेरी बात समझ ही रहे होंगे। प्रवृत्ति तो होगी, काम किया है इसको मैं भोगूंगा, लेकिन नहीं, कर्तव्य बुद्धि से इस कार्य को करे और भगवान को समर्पित करता हुआ चले। देखिए, ये सब बातें पूरी दुनिया को नहीं समझा सकते, भक्तों को समझाने के लिए भगवान ने बोला है। जो कर्म कर रहे हैं वो कर्तव्य बुद्धि से करें ताकि हमें आत्मा का साक्षात्कार हो। डज दैट मेक सेंस? ओके, फॉरगेट अबाउट इट। डज दैट मेक सेंस? होगा, कोई बात नहीं। और नहीं करने से रियलाइजेशन नहीं मिलेंगे, ठीक है? करने से मिलेंगे ही। करने से मिलेंगे ही, नहीं करने से नहीं मिलेंगे, ठीक है? पुरुषः नैष्कर्म्यम न अश्नुते। पुरुष मतलब स्त्री भी, कोई भी जीव नैष्कर्म रूपी ज्ञान। देखिए इसका मतलब क्या है? नैष्कर्म मतलब आत्मा का, जब देखिए आत्मा का ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को, तो व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। आत्मा की अनुभूति हो रही तो अब उसमें वो कर्म की वासना तो समाप्त हो गई ना। नहीं समझ में आ रहा है? कर्म की वासना थी तो इसलिए वो कर्म करता ही, लेकिन उस वासना से वासित होते हुए भी उस कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए चल रहा है, तो उसका हृदय का शुद्धिकरण होता जा रहा है। हृदय का शुद्धिकरण का मतलब क्या है? वासनाओं का निर्मूलन, इज इट नॉट?
और ये समझने का प्रयास कीजिए, प्रभुपाद जी भी बड़ा स्पष्ट बता रहे थे आज इसी पे थर्ड चैप्टर में। समझना चाहिए ये वासनाएं हैं, ये काम है, यही हमारे ज्ञान को ढका हुआ है। आगे भी आप सुनेंगे, आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनम नित्य वैरिणः। ये जो भौतिक इच्छाएं हैं यही व्यक्ति को अपना स्वरूप नहीं देखने दे रही हैं। तो ये बादल छट जाएगा, तो कह रहे बिना कर्म किए नहीं छटेगा। लेकिन वो कर्म कौन सा होना चाहिए? जो शास्त्र विहित हो। सिंपल सी बात है, आप भगवान को भोग लगाते तो मुर्गा भी भोग लगा देते हैं, मुर्गा तो नहीं भोग लगा सकते ना, मतलब मरा हुआ। जिंदा तो आप अर्पित कर सकते नहीं, इस जिंदा से ये मुर्गा आपका है ये इसको उड़ने दीजिए भगवान को, ठीक है। क्या सब सोचेंगे भी नहीं ना कि कटा हुआ मुर्गा या वटेवर उल्टी सीधी चीजें भगवान को अर्पित करें। प्याज में तुलसी रख के कभी अर्पित कर, सोचेंगे भी नहीं। मैं खाली बोल रहा हूँ, जानबूझ कर उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। आप सोचेंगे ये सब उग्र कर्म आप भगवान को अर्पित नहीं करेंगे ना। अब कोई कहे गाजर की हलवा, कौन कह सकता है यहाँ से गाजर की हलवा खाने की इच्छा नहीं है? यहाँ पे क्या आप दे रहे हैं प्रभु जी? देवे नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूँ। रसमलाई खाने की इच्छा नहीं है क्या? बिल्कुल है। क्या दे रहे हैं? नहीं दे रहा हूं, अभी तो नहीं, शायद शाम को मिलेगा। तो अब रसमलाई खाने की इच्छा है, तो अब ये नहीं कह सकते कि रसमलाई खाने की इच्छा नहीं, लेकिन रसमलाई को भगवान को अर्पित कर सकते हैं और वो ग्रहण करते रहेंगे। करते 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 एक दिन आप देखेंगे कि वो जो रसमलाई की इच्छा थी वह भी समाप्त हो गई। ये बड़ा जादू वाली चीज है। ऐसे रसमलाई खाते रहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, तो रसमलाई की इच्छा रह जाएगी। मरते समय जीप लपलपाएंगे रसमलाई दे दो, ये दे दो मेरी बात समझ में आ रही है? इट्स अ वेरी अमेजिंग साइंस। लेकिन वही रसमलाई भगवान को अर्पित कर ग्रहण करेंगे तो वो भोग की इच्छा समाप्त हो जाएगी। और इसीलिए बार बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, ये जीव, हे कृष्ण ये जीव बड़े कठिन है, आप बड़े कृपालु कि अपना प्रसाद दे रहे हो। आज छोड़ा नहीं जाएगा जब तक बात समझ में नहीं आएगी। भागने की तैयारी में नहीं रहना कोई। और शब्द देखिए, न अश्नुते, अश्नुत का अश का मतलब होता है खाना, खाने का मतलब चखना। तो उसको आत्मा का ज्ञान हुआ, आत्मा के अनुभूति, आत्मा के आनंद को नहीं चख सकता है, ऐसे अर्थ में लीजिए। वैसे तो यहाँ लिखा गया है न अश्नुते, अर्थात नहीं प्राप्त कर सकता सामान्य भाषा में। लेकिन भगवान कहते हैं ना कि पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामी, मैं खाता हूं। तो खाने का क्या मतलब है? ही टेस्ट ना। अश्नामी का मतलब तो खाना का ही हुआ ना, टेस्ट करते हैं। तो आत्मा का आनंद, आत्मा के सुख को वह व्यक्ति अनुभव नहीं कर पाएगा जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज नहीं करता है, जो शास्त्र विहित कर्मों को नहीं करता है, और वो कर्म उसके लिए होने चाहिए। डज दैट मेक सेंस? तुम क्षत्रिय हो, तुम ये करो। महाराज बता रहे थे कि भाई जब धर्म के बारे में बात आए और स्त्रियों को बताया जाए तो स्त्रियां तुरंत रंज जाएंगी और सारा धर्म हम ही करेंगे, पुरुष कुछ नहीं करेंगे। अरे नहीं भाई, जो आपके लिए बताया जा रहा है वो आप कीजिए, और जो पुरुषों के लिए बताया जा रहा है वो पुरुषों के लिए जाए। ऐसा तो नहीं शास्त्र बोल रहा है कि बस सारा धर्म केवल स्त्रियों को करना है। और ये बताइए, अगर कहा जाए कि सारा धर्म करना है तो उसका फायदा तो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई जैसे एक सिंपल सी बात है कि स्त्री को पुरुष के पति के पहले उठ जाना चाहिए। हम तो रोज देख ही रहे हैं कि कई बार देखते हैं, प्रभु जी तो आ गए, माता जी अब शायद लग रहा है कुछ मूड नहीं ठीक है, बाद में आ रही, धीरे धीरे करके आ रही है। ऑब्वियसली देखिए, चक्का ये दो चक्के, दोनों चक्के बराबर होने चाहिए। पति भी भक्ति में अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा करते हैं ना, हम ही करेंगे सब, वो कुछ नहीं करेगा वो करेगा बोलते हैं, वो कुछ नहीं करेगा ऐसे करके। नाम पत्नी को कभी पति का नाम नहीं लेना चाहिए। यहाँ तो तुम करती हैं। एक व्यक्ति थे, वो अपने पति को ऐसे बुला रही थी, लग रहा लड़के को बुला रही। हमने कहा, मैं तो पूछा ये लड़का है क्या आपके? लड़की है कि ऐसे बुला रहे हैं? जो भी नाम, हम भी नाम नहीं ले रहे हैं, आजकल चलने लगा ना इस प्रकार से। नहीं तो ऐसे ही बात करते लोग। तो ये सब धर्म नहीं है। अरे आप कहेंगे इसका क्या गीता से संबंध है? बस इतनी बात बोलना चाहता हूँ कि जो धर्म बताया गया है वह करना चाहिए, वो हमारे। और चक्कर एक दिक्कत ये है कि जो धर्म हमारे लिए वो हम नहीं पालन करना चाहते, दूसरे का करना चाहते, लेकिन उससे शुद्धिकरण नहीं होता। ये भी आगे आएगा। अपने धर्म को करना चाहिए, दूसरे को नहीं करना चाहिए। इज इट ओके? च एवं संन्यास, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? संन्यासनाथ नहीं, ठीक है, संन्यासनाथ, संन्यासनाथ एवं अशुद्ध चित्त व्यक्ति केवल कर्मों के त्याग से ही सिद्धि न समधिगच्छति, सम्यक रूप से अधिगच्छति,
नहीं प्राप्त कर सकता है। ये नहीं कि बस अब घर छोड़ के चल दिए और उससे अनुभूति हो जाएगी। आप देखेंगे कि बहुत से लोग घर छोड़कर घूमते रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति कुछ नहीं होती है, और बहुत बार तो वो घर छोड़ भी नहीं पाते। देखिए एकदम हम स्पष्ट बोल रहे हैं, एक व्यक्ति हमारे पास रोते हुए आए थे बिल्कुल, और उनको वो बता रहे थे कि हमारी मतलब पत्नी ठीक नहीं है। ठीक नहीं का मतलब समझते हैं आप? ठीक नहीं का मतलब चरित्र से ठीक नहीं है। तो उनको पता भी था ये बात। आए, मैंने कहा क्यों, कितने समय के लिए आए? कहते मैं रहूंगा लाइफ टाइम रहूंगा। ना 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 ना, वो नहीं थे, दूसरे थे, अब आप जानते नहीं, तब आप इधर नहीं आते। तो लाइफ टाइम, उन्होंने कहा लाइफ टाइम, बड़ी खुशी हुई। वाह लाइफ टाइम आ गए। तो इधर हम G3 तक लेके आए उनके पास, इतने में वहां से कॉल आ गया, उसी का आ गया कॉल, वो बुला रही है, वापस जाता हूँ मैं। तुमको पता है कि वो गड़बड़ है, सब कुछ है, यहाँ धाम में आने को मिला, रहने को मिला, रूम व्यवस्था कर दिया और वो भाग गए वापस। ये इतना आसान नहीं होता है कि व्यक्ति तुरंत संन्यास लेकर के बस घर छोड़ करके आ जाएगा, जबकि पत्नी गड़बड़ है। तो ऐसा नहीं, समझने का प्रयास कीजिए। अभी अर्जुन कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, बाद में बस जरा सा कोई बोल दे कायर अरे ये वो तुरंत बाण उठा लेंगे। ये जितना डीप है आप समझने का प्रयास कीजिए। हम सभी में एक स्वभाव है, आप उसको दबा नहीं सकते। आगे भगवान बोलेंगे ही, अब सो रोज पारायण करो, निग्रह किम करिष्यति प्रकृति ज्ञानवान भी। ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। स्वभाव को आप नहीं दबा सकते। जिन लोगों को खाना बनाना अच्छा लगता है वो कुछ ना कुछ प्लानिंग करते ही रहेंगे बनाने के लिए। मेक सेंस? कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, और उसमें कोई कठिनाई नहीं है। जिसका जो स्वभाव है वो ये सीखे कि वो भगवान को समर्पित कैसे हो। आप यही सीख रहे हैं कि नहीं? कोई पेंटिंग करना चाहता है तो पेंटिंग भगवान के लिए करे, कोई बोलना चाहता है तो बोले भगवान के लिए, और इसमें कोई कठिनाई नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि हम लोग सब इनसिग्निफिकेंट हैं। क्या सेवा कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, हमें भक्ति में मैपिंग कर रहा हूँ। अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करें। जैसे हमारे एक प्रभु जी हैं, ये नाम नहीं लिखेंगे, नाम लेना खतरनाक है, लोग हमारे फिर सहायकों के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तो उनको अब ये मकान ढूंढने में एक्सपर्ट है। तो यहाँ पे कोई धाम में व्यक्ति को रहना होता है तो हमको तुरंत बोल देते हैं संपर्क सूत्र ये है, इनसे बात कीजिए और ये ढूंढ देंगे फर्स्ट क्लास मकान आपके लिए। और मेरे मन में ये उपजता ही नहीं कि मकान मतलब इस रूम के अलावा और क्या है जिस रूम में मैं रह रहा हूँ। उसके अलावा हम कोई पूछता है यहाँ इस होटल में कितना किराया है, हमने कहा हम तो आज तक रुके नहीं तो पता क्या चले मुझे। बहुत पहले का 2003 का रेट है, 200-300 रुपये याद रहता है। 400-500 वह तो आजकल मिलता नहीं होगा। मैं कैसे पेड़ के नीचे भी रहने नहीं देंगे लोग 200 रुपये में, है कि नहीं? है ना? आपके लिए कितना सहज है ना? है सहज है, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, सहज है। अभी मैं बोलूं कि आप कैनवा में जरा गीता का वो यूट्यूब का लिंक डिजाइन कर दीजिए, ये क्या होता है? ये किस चिड़िया का नाम है? इज इट नॉट? चलो 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 हारमोनियम बजाओ। इससे कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं। हर व्यक्ति का एक स्वभाव है। ये बहुत बहुत अच्छी बात है। आप देख लेना, आप दबाने का प्रयास करो अपना स्वभाव, दबेगा नहीं, कहीं ना कहीं से वो निकलेगा, कुछ तो करेगा व्यक्ति। मैं सोचा, मैं से मेरा स्वभाव है, मैं डिटैच्ड प्रीचिंग नहीं कर सकता। मैं जिन लोगों को भी प्रीचिंग कर रहे हैं आप देख ही रहे होंगे कि पीछे लग जाएंगे, नहीं ये क्यों नहीं आ रहा? अच्छा बीमार हो तो क्या बीमारी है ये बताओ। क्या बीमारी है? क्यों नहीं जप में आ रहे हो? क्यों नहीं जप क्यों रहे हो? या तो छोड़ के भाग जाए अलग बात है, लेकिन आप देख रहे होंगे पीछे लग जाऊंगे। पीछे वो कभी कभी चिड़ भी जाती है, इतना क्यों पीछे लेंगे? अब तो मेरे पास वो रेकी भी आ गई, चलो बताओ कौन सा, वो ये भी बताने की जरूरत नहीं। अच्छा इस चक्र की वजह से ये बीमारी है, ठीक है इसको हील करो, आओ आओ आओ। अब बहुत से लोग ऐसे प्रचारक हैं, भाई क्लास दे दिया वो जी ये मरे कोई मतलब नहीं है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं भी ऐसे प्रयास करता हूँ, लेकिन होता नहीं मेरे से नहीं होता। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई व्यक्ति आए और अच्छे से भक्ति कर रहा है और वो ऊर्जान्वित हो जाता है व्यक्ति, हमको बड़ा अच्छा लगता है। अब यही मेरा ये स्वभाव है, मैं क्या करूँ? अब जिसको अच्छा लगता है वो हमारे संग रहते हैं, जिनको नहीं अच्छा लगता वो। एक वक्त बोले प्रभु जी आप बस केवल अपना जप करते रहिए, किसी को मत देखिए। और उन्हीं को देखा था हमने बोला सो रहे हो आप, तब इंप्रूवमेंट हुआ। और उन्हीं को नहीं देख रहे तो सो ही रहे होते ना। झपकी मार रहे थे और हमने ऑब्वियसली, मैं उनकी बात भी सही है, मैं पूरे टाइम नहीं देखता हूँ, लेकिन अब जो दिख जाए उसको तो बोलना होगा ना। कभी एनकरेजमेंट भी बोलना होता है। भाई कौन एनकरेज कर रहा है बताओ? दुनिया में घरों में कौन बोलता है वेरी नाइस यूर चैंटिंग? कोई बोलता है?
बल्कि बोले वाई आर यू चैंटिंग बोलते ना, क्यों जप कर रहे हो। और कभी कभी भक्त लोग हम तो बंद कर देते हैं माला, जैसे माला करने लेट बैठते ही तुरंत ये लोग चिड़चिड़ करना शुरू करते हैं। अरे कोई तो बोले वेरी नाइस, इज इट नॉट? काम तो वेरी नाइस कर रहे हो, लेकिन हर व्यक्ति कुछ तो अनुमोदन होना चाहिए ना। अब मान लो हमने एक क्षण के लिख दिया वेरी नाइस, तो अब यही नाम अपराध है ना, यही नाम अपराध है यही नाम अपराध है। और एक्चुअली मैं प्रयास करता हूँ, जब कर रहा हूँ तो आई जस्ट स्टॉप माई जप फॉर फ्यू सेकेंड्स, इट्स वेरी नाइस, एंड देन अगेन कंटिन्यू माई चैंटिंग। ऐसा नहीं कि यही करते रहते हैं, बट क्या कठिनाई है। मान लो कोई व्यक्ति बहुत दिन के बाद आया, या जस्ट आई फील हैप्पी, उसको देख के हमको प्रसन्नता होती है, हमको प्रसन्नता होती है, होती है, होती है। सब लोग जानते हैं इसी प्रकार का। पहले वो साधन नहीं था, अब तो अब साधन भी आ गया है। वहीं से बैठे बैठे सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं परमात्मा की तरह क्या कर रहा है, क्या हमको हमको बहुत अच्छा लगता है। इट्स लाइक केयरिंग अ चाइल्ड। और जानते हैं बच्चे किच किच कितना कितना किच किच करते हैं, नहीं नहीं ये नहीं है, वो नहीं, मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं व्हाटएवर, बट जस्ट वी कीप ऑन केयरिंग लाइक दिस। अब अन्य लोग ऐसे हो सकते हैं, तो भाई मेरे को कोई व्यक्ति कहे प्रभु जी आप भी उसी प्रकार से विरक्त हो जाइए जैसे वो महाराज जी विरक्त हैं, ये विरक्त हैं, वो से करके। जैसे देखिए परम पूज्य लोकनाथ महाराज का भी जपा चलता है, तो जहाँ वो उसको स्पॉटलाइट पे महाराज रखवाते हैं जो अच्छा करता है। और मैं अब देखिए मेरा स्वभाव क्या है, मैं उसको स्पॉटलाइट पे रखता हूँ जो सोता है क्यों? क्योंकि जो अच्छा कर रहा है वो तो अच्छा कर ही रहा है जो ये खराब कर रहा है इसको ठीक करना है। तो दोनों का स्वभाव अलग हो गया कि नहीं? महाराज बहुत कम डांटते हैं, शायद डांटते भी नहीं है, करते हैं वो तो मुझे मतलब पता नहीं, लेकिन महाराज डांटते नहीं है, महाराज बहुत बिल्कुल डांटते उठते नहीं। और आप देख रहे हैं जो हमारे साथ में रहे वो लोग को अलग अलग प्रकार से प्यूरिफिकेशन मिला ही है। और तो इस साल हमने संकल्प लिया कि हम थोड़ा सा कम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हम पता नहीं कब तक संकल्प चले। लेकिन इज जस्ट एवरीवन इज डिफरेंट। नहीं, बहुत मैं जितने भक्तों को देखना, भक्त लोग ऐसे समझने का प्रयास कीजिए, एक माला है तो माला का सूत्र तो कॉमन है, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें जब बहुत सारे फूल होते हैं, माला बड़ी सुंदर लगती है ना भगवान को अर्पित, और हर माला हर फूल अपने अपने पोजीशन पे है, और उसकी अलग अलग गंध भी है, और भगवान सबको स्वीकार करते हैं, ये समझने का अर्थ है। बस कॉमन फैक्टर है कि सब लोग कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। डज दैट मेक सेंस? ये प्लीज देखने का प्रयास कीजिए। तो कहने का मैं सब बात ये बोल रहा था कि कर्मों को छोड़ दे, सेवा को छोड़ दे, और कहे कि बस अब हम आत्मा का साक्षात्कार कर लेंगे, तो कुछ नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो सोते तो है ही ना, कर्म छोड़ करके कंबल ओढ़ कर सोते हैं कि नहीं, तो सारा तो आत्मा का साक्षात्कार हो जाना चाहिए था। ये सब चीजें हैं। श्रीधरी एक बार संस्कृत देखिए, न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णते। एक पुरुष को या किसी व्यक्ति को, जीव को, शास्त्रीय विहित कर्मों को न करने के द्वारा आत्मा का अनुभव नहीं प्राप्त होता है। दूसरा, न च संन्यासनाद एवं, और दूसरी बात, कर्मों को त्याग करने मात्र से सिद्धि अर्थात मोक्ष ये सब नहीं प्राप्त होता है। केवल कर्म त्याग करने से प्राप्त नहीं होता है। तो भगवान आप देखिए ना किस पे एम्फसाइज कर रहे हैं, कर्म करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन एटीट्यूड अलग होना चाहिए। श्रीधरी, इसलिए सम्यक चित्त की शुद्धि के लिए, चित्त मतलब अंतःकरण, और ज्ञान उत्पत्ति पर्यंत वर्णाश्रम के उचित कर्मों को करना ही चाहिए, अन्यथा चित्त शुद्धि अभाव के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। इसको कहने के लिए ये श्लोक कहते हैं। लिंग सबको समझ में आ गया? अच्छे से हमारा चित्त शुद्ध हो जाए। चित्त शुद्धि का मतलब है भोग भोग में नहीं जाए, वासना नहीं उसमें रहे, और ज्ञान उत्पत्ति पर्यंत, जब तक तुमको आत्मा की अनुभूति डायरेक्ट ना हो जाए तब तक वर्णाश्रम के उचित कर्मों को करते रहना। और ये इंटरेस्टिंग बात है कि जब आपको ज्ञान की आत्मा का अनुभव हो जाएगा तब वर्णाश्रम कर्म आपसे होंगे ही नहीं। इसी के लिए कहा जाता है, भगवान का ही शब्द है, तावत कर्माणि कुर्वीत ना निर्वेद ना तावत कर्माणि कुर्वीता ना निर्वेद जायते, ऐसा कुछ था, जब तक आप उससे अब बोर नहीं हो जाते। तो बोर होने का मतलब क्या है? हृदय शुद्धिकरण होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया, अब वो वासना ही समाप्त हो गई उस कार्य को करने की। मैं आपको प्रैक्टिकल अपनी बात बता रहा हूं, बड़ा मजेदार है। देखिए जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया था इसी स्थान पे, तो पहली सेवा मिली थी इस परचेजिंग करने की। तो बाइक लेकर के घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये वो। बाइक तो चलाना हमको ठीक ही लगता था, और उस वक्त लगता था कि हाँ अब
अच्छा 4-5 घंटे चले गए यहाँ पे, अब कुछ अच्छा है ऐसा कर। और कई साल तक ऐसा कर रहा था मैं, बहुत साल तक ऐसे, मतलब बहुत साल का मतलब एटलीस्ट 12 ईयर्स तो मान के चलिए इसी प्रकार से मुझे रहा। यहाँ प्रीचिंग करनी है, ये करना है, यहाँ जाना है, वो करना है। अब देखें इस प्रकार से रहते थे। अब बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, जितनी कम प्रैक्टिकल सेवा हो उतना अच्छा। शास्त्र पढ़ने में और प्रचार में, मतलब इस तरह की डायरेक्ट सेवा में ज़्यादा रुचि होती है। अब उस वक्त खाली बोलते कि बस सुबह गीता क्लास दीजिए, भागवत दीजिए, तो मुझे भी बड़ा भारी लग जाता है, ये क्या हो रहा है। और ये आप सभी लोगों के संग भी होगा। प्रैक्टिकली देखिए, प्रैक्टिकल सेवा से मेरा मतलब समझ रहे हैं ना। अब ये मैनेजमेंट में रुचि उतना नहीं है, मैं मैनेजमेंट को खराब नहीं बोल रहा हूँ, बट इट प्यूरिफाइड मी। बड़े झमेले हुए थे ये कृष्ण ऑल बनाने में, बड़े झमेले हुए थे, और बहुत आनंद भी हुआ था। ऐसा नहीं कि वो झमेले स्वीकार करने में आनंद है। मुझे याद है मंदिर की पेंटिंग करते, ये देखिए मैं इसको, ये तो भक्ति है लेकिन थोड़ा सा स्वरूप अलग अलग है, बस मैं खाली बोल रहा हूँ। तो मैं सोचा करता था ये पीला कलर यहाँ का है, वाइट ये, तो ये मेरी प्रवृत्ति थी, मुझे थोड़ा डिजाइनिंग अच्छी लगती, तो उस प्रवृत्ति को भगवान ने सेवा में लगाया। मैं खाली बोल रहा हूँ, इट इज एक्चुअली भक्ति है, लेकिन थोड़ा स्वरूप थोड़ा अलग अलग प्रकार का है। केवल शास्त्र और गीता का डिस्कशन करना वो है, और दूसरा है कि भाई अब आप कुछ प्रैक्टिकल लेवल पे कर रहे हो। आध्यात्मिक लेवल पे दोनों बराबर है, लेकिन थोड़ा स्वरूप अंतर नहीं लग रहा आपको उसमें? ये इसमें एशियन पेंट्स लगे होगा कि एपेक्स लगाऊंगा कि, तो अभी कुछ एटलीस्ट स्वरूप में तो अलग दिख रहा है आपको, नहीं? और ये मैं देख रहा, मैं खुद चकित हो जाता हूं कि ये बातें समझ में कैसे आ रही है। आप शाम का क्लास देखना, ये कैसे समझ में आ रही हैं। इट इज, ये मेरा कोई योग्यता नहीं है, ये कृष्ण की कृपा है। और आप देखना कि बहुत बार मैंने देखा भी है, मैं समझाने का प्रयास भी करता हूं, फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है बात। तो उस व्यक्ति को भी जो सुन रहा है, उसको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी भगवान की कृपा की। यद्यपि बताया जा रहा है लेकिन समझ में नहीं आता, और उसमें कोई दुखी नहीं होना चाहिए। जब करते रहें, भगवान की बात सुनते रहें, तो धीरे धीरे आप कहेंगे अरे ये तो बहुत आसान था। क्या आप लोगों के संग कभी ऐसा हुआ नहीं? मैं कुछ बोल रहा हूँ, पहले नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है, अरे ये तो बहुत आसान था, और ये कब हो गया ये नहीं मालूम चला। यही चीज इसीलिए हमारे लिए विधि क्या है, हरे कृष्ण मंत्र जप करते रहो, भगवान का प्रसाद खाते रहो, भक्ति योग की विधि का पालन करते रहो, और हृदय शुद्ध हो जाएगा तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। एक बहुत सिंपल सी बात है, वैसे शायद तो समझेंगे। बहुत अमेजिंग रियलाइजेशन था मेरा कल, ये बहुत भगवान बस उसको बना के रखे कि किसी भी संबंध में अगर इंद्रिय तृप्ति केंद्र में है तो वो बिटर हो ही जाती है, वो कड़वा ही होगा। दोनों भी पार्टी के लिए, किसी, चाहे दोस्ती हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे मित्र हो, चाहे कुछ भी हो। आपको ये बात बहुत सिंपल सी लग रही होगी, बहुत से लोगों की अनुभूति भी होने लगी होगी इस बात की, लेकिन इट वॉज वेरी स्ट्रांगली कमिंग टू मी। क्योंकि मन कभी बहुत सारे संबंधों में सोचेगा कि मैं इससे ये इंद्रिय तृप्ति प्राप्त कर लूँ या ये प्राप्त कर लूँ, लेकिन वहाँ जो खटास है, जो कड़वाहट है, वो वहीं से उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। और आप देखिए, लोगों को प्रेम करना चाहें, सेवा करना चाहें, तो वो संबंध और एनहांस हो जाता है और जानवित होने लगता है। मेक सेंस टू यू? वेरी नाइस रिफ्लेक्शन, वेरी नॉट रिफ्लेक्शन, रियलाइजेशन कि कैसे अपने को जीवन जीना है। कोई व्यक्ति है, उसको हम सेवा करने का प्रयास करें, कैसे उसकी कृष्ण की स्मृति और बढ़ जाए। ही विल बी मोर हैप्पी, है कि नहीं? आप लोग यहां पे आके माया का स्मरण करने के लिए नहीं ना? ये सब बातें बोलने का प्रयोजन समझ पा रहे हैं? अगर व्यक्ति विधि का पालन नहीं करता है, उसका चित्त शुद्ध नहीं होगा, तो ज्ञान की उत्पत्ति होगी नहीं। इसी बात को यहां पे बोला जा रहा है। इसीलिए तो वर्णाश्रम के कर्मों को तब तक करते रहना होगा जब तक उसका वो आत्मा का अनुभूति ना होने लगे। लेकिन केवल यहीं पे नहीं रुकना है। भगवान की क्या है, मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन न जायते। साथ ही साथ तब तक करना है जब तक कि भगवान की कथा का रुचि नहीं हो। देखिए बड़ा स्पष्ट है, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावत, 11:20:9। तब तक व्यक्ति ये कर्म करता रहे वर्णाश्रम आदि के, जब तक उससे निर्विद्य ना हो जाए। यानी कि पर्पस क्या है, उद्देश्य ये है कि इनको करना बंद करना है। एक्चुअली बात ये करना बंद करना है, लेकिन अभी बंद नहीं कर सकते हैं। चित्त शुद्ध हो जाएगा तो वस्तुतः जीव को क्या, सब भगवान की भक्ति करनी है। आध्यात्मिक जगत देखो ना, वर्णाश्रम के नियमों का पालन कर रहा है कोई व्यक्ति, यहां जरूरत है, क्योंकि सबकी अलग अलग स्वभाव है। क्या बहुत भारी हो रही क्लास? समझ में आ रहा है? ठीक है। किस बात पे हाँ किया मुझे नहीं पता, हाँ भारी लग रही है या मुझे नहीं पता। मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन न जायते, जब तक मेरी कथा में श्रद्धा नहीं होता। श्रद्धा का मतलब टेस्ट। अब आप समझ रहे हैं कि आप सीक्रेट पकड़ रहे हैं। अगर कथा में श्रद्धा हो जाए तो
वो अपने आप ही व्यक्ति को निर्वेद कर देगा। कुछ समझा पाया मैं? ये नहीं बोल रहा हूं, या भगवान नहीं बोल रहे कि वर्णाश्रम का नियम पालन करने से कथा में श्रद्धा हो जाएगी, ये नहीं कहा जा रहा है। हाँ, लेकिन भूमिका तैयार हो जाती है, क्योंकि हृदय शुद्ध होता जाता है, हृदय शुद्ध हो जा रहा है, भगवान के भक्तों का संग होगा तो तुरंत वह भक्ति में आ जाएगा। आगे भी आप सुनेंगे भगवद गीता में 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, तो वो पुण्यात्मा होते हैं, और प्रपाद समझाते हैं कि वे वर्णाश्रम के नियमों का पालन कर रहे होते हैं, उनको शास्त्र में श्रद्धा है, और भक्तों की संगति मिलती है, भगवान के बारे में सुनते हैं, तुरंत भक्ति करने लग जाते हैं। कर्मणाम, बहुत से भक्त यहाँ पे ऐसे होंगे जो पूजा करते रहे होंगे घर में, कुछ ऐसा नहीं कि अब एकदम भोगी जीवन बिता रहे हैं, बहुत से रहते हैं, और जैसे ही भक्तों का संग प्राप्त करते हैं, खट से भक्ति करने लग जाते हैं। आई मीन इट्स नॉट जनरली ऐसा हो जाता है, भारत में तो ऐसा होता ही है। हमारे जैसे भी होते हैं जो पूजा भूजा नहीं करते, लेकिन भक्तों की संगति मिल जाती है तो आ जाते हैं। आई मीन वी आर जस्ट इनडिफरेंट। कर्मणाम अर्थात शास्त्रभित कर्मों के, अनारंभात अर्थात अनुष्ठान से, अनुष्ठान करना, अनुष्ठान मतलब नहीं करने से, नैष्कर्म्यम अर्थात ज्ञान न अश्नुते अर्थात प्राप्त नहीं होता। अश्नुते का अर्थ भी समझा गया था। देखिए उधर मैं अधिक समझा देता हूं ताकि टीका आपको समझने में आसानी हो जाए। आगे इस टीका समझ में आगे बढ़ते हैं। परंतु ऐसा कहा गया है, मान लो कोई कहे कि परंतु ऐसा कहा गया है कि एवं एवं प्राव्रजिनः लोकम इच्छन्था प्रवर्जन्ति, इस लोक की इच्छा से सन्यासीगण इस जगत को त्याग देते। इस लोक मतलब आध्यात्मिक जगत की इच्छा से सन्यासीगण जगत को त्याग देते हैं। बृहद आरण्य के उपनिषद में लिखा, भाई श्रुति कह रही है। इसके द्वारा सन्यास को मोक्ष के अंग के रूप में श्रुति वर्णित करती है। छोड़िए घर, घर छोड़ने से भगवान का धाम मिलता है, इसलिए सन्यास से ही मोक्ष मिलता है। कर्म को करने का क्या प्रयोजन है? यदि यह आशंका हो तो कहते हैं न च, मतलब न च सन्यास अर्थात और न ही चित्त शुद्धि के बिना और ज्ञान शून्यता से लिया गया सन्यास सिद्धि अर्थात मोक्ष की समधि गच्छति अर्थात प्राप्ति कराता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जिसका चित्त शुद्ध नहीं, जिसकी व्याख्या मैंने भी कर दी, इसका भी चित्त शुद्ध हुआ नहीं है और तुरंत अब घर छोड़ करके आ गए तो ना नहीं होगा। और ज्ञान शून्यता, देखिए जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, उसने घर क्यों छोड़ा? पत्नी से परेशान होकर के, लेकिन चित्त शुद्ध नहीं हुआ था। उन्होंने घर में ही रहते हुए कर्मयोग का अभ्यास करना नहीं सीखा। घर में ही रह के भोग लगा सकते हैं ना खाने का, वो सब नहीं किए। तो चित्त शुद्धि के बिना और ज्ञान शून्यता, भाई सन्यास काय के लिए ले रहे हो? देखिए जब यहां श्लोक बोल रहे हैं इस लोक की प्राप्ति करी, तो व्यक्ति जान रहा है कि मैं आध्यात्मिक जगत में जाऊंगा सन्यास लेकर के इत्यादि। तो यह कुछ किए समझे बिना व्यक्ति बस ऐसे ही सन्यास ले लेगा तो गड़बड़ होगा, सन्यास धारण नहीं कर पाएगा। इट्स नॉट इजी। एक और बात समझने का प्रयास कीजिए। गृहस्थी में व्यक्ति को विषय भोग करने का कुछ लाइसेंस दिया जाता है, तो उस विषय भोग के संग व्यक्ति के मन में संस्कार भी तो बनता है। संस्कार नहीं जा रहा है तो उसमें भी व्यक्ति रेगुलेटेड वे में कर्मयोग करता हुआ जा रहा है, तो उसका हृदय कुछ शुद्ध ही हो रहा है, शुद्धि होती जाती है। और फिर अपने आप ही वानप्रस्थ आते आते व्यक्ति को लगता है ना अब हमको और बिल्कुल भोग वोग नहीं करना है, और वानप्रस्थ में केवल भक्ति करता है। अब उसमें और कुछ नहीं रहता, केवल भक्ति करता है, भक्ति करता है। तो पुराना संस्कार सब समाप्त हो जाता है, तब जाकर संन्यास लेने की योग्यता होती। नहीं तो विषयों की तरंग आने लग जाएगी तो फिर व्यक्ति बिल्कुल गिर जाएगा। इसलिए संन्यास इज वेरी डेंजरस, नॉट इजी टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, समझ में आ गया? बिना ज्ञान के, आत्मा का ज्ञान के और चित्त शुद्धि के बिना व्यक्ति को संन्यास नहीं लेना चाहिए। उससे समाधि की प्राप्ति नहीं होती, सिद्धि मतलब मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष कब मिलेगा? जब वासना चली जाएगी। अब समझ में आ रहा है? अब वासना तुम्हारी गई नहीं है, खाली संन्यास ड्रेस लेने से कैसे काम चलेगा बताइए? अगर केवल ड्रेस पहन लेने से वासना चली जाती तो बड़ा आसान होता। इज इट नॉट? ड्रेस पहनने में क्या दिक्कत है? 500 रुपए का मिलता है, लाल कपड़ा पहन लीजिए। हाँ, अब सब ड्रेस चली गई, सॉरी वासना चली गई। अरे कभी कभी तो उसमें भी वासना जाती है, प्रेस कपड़ा पहनेंगे, ये कलर होना चाहिए, ये तो इसके लिए लाल कपड़ा पहने थे, ये थोड़ा सा लाइट शेड होना चाहिए इसमें भी फंस जाते हैं। आज भी व्यक्ति मुझे पूछे आपको कौन से कलर का सैफरन स्वेटर पसंद है, तब मैं ध्यान दिया, हमने कहा जनरली ये पहने रहता हूं। चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ये तो सुनाई पड़ रहा है, बाकी सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। आप लोग मैं हिप्नोटाइज कर रहा हूं, सब भूल जाओ। इतनी बात आप याद रखिए, चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। सब लोग बोलिए मेरे पीछे,
आपके पीछे मैं बोलता हूँ, चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो कहे मुझे रियलाइजेशन चाहिए, तो पहले चित्त देख, अभी तो चाउमीन खाने की इच्छा है, ये खाने की इच्छा है, वो खाने की इच्छा है, कहाँ से ज्ञान प्रकट हो जाएगा? तो अभी कोई बात नहीं, चाउमीन की इच्छा है भगवान को अर्पित करके खाओ, पिज्जा की इच्छा है भगवान को अर्पित करके खाओ। मैं अपनी इच्छा नहीं बता रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि जो इच्छा है वो अर्पित करके खाओ। भाई मान लो किसी को शादी की इच्छा है, तो आप कहेंगे नहीं 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 कर सकते, नहीं कर सकते, वो फिर भी करेगा। ऐसा मत सोचिए कि नहीं करेगा। लेकिन पत्नी बच्चे सब लोग भगवान की भक्ति में जुड़े। मेक सेंस टू यू? या किसी को नौकरी की इच्छा है, तो ठीक है, उस धन को भगवान की सेवा में लगाओ। ये उपयोग धीरे धीरे करके चित्त शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। इसीलिए हम लोग सुन रहे हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम। अब बस सीन ये है कि हम लोग वर्णाश्रम का आश्रय नहीं ले रहे हैं। भक्त लोग वर्णाश्रम में रहते हुए मोटा मोटी नियमों का पालन करते भक्ति का आश्रय ले रहे हैं। भक्ति से अधिक शुद्ध करने वाला कुछ है ही नहीं। क्या श्लोक सुना था आपने? जयति जयति नामानंद रूपम मुरारेर विरमित निज धर्म। बस बस बस, ध्यान पूजा यत्नम विरमित निज धर्म। हाँ, हमसे नहीं होगा वर्णाश्रम, रोको 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 रोको, विराम विराम, तो हमसे नहीं होगा, हमसे ये सब नियम हमसे नहीं हो पाएंगे, बड़ा क्लेश है उसमें। तो फिर तो कहते हैं कथम अपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणी नाम। तो कैसे भी बोले हरे कृष्णा हरे, बाकी लोग का आवाज चल रहा है, कुछ लोग का आवाज विमान गिर गया, उठाए उठाए फिर से उठाते हैं हरे कृष्णा। तो ऐसा हो जाता है कि मान लो एक बार हरे कृष्णा बोला, विमान नहीं उठ रहा है, फिर भी कथम अपि किसी प्रकार से हरे कृष्णा बोल रहा है, तो वह नाम उसको जरूर मुक्त कर देगा। तो ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि हम लोग वर्णाश्रम में रहते हुए भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ये नहीं कि पति को छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, ऐसा नहीं बोला जा रहा। दैट विल वेरी बिग डिस्टर्बेंस टू सोसाइटी। लेकिन जितना जितना पालन हो जाए उसमें करने का प्रयास करना चाहिए। बट हमारा काम जो है भगवान की भक्ति करना है, मेन कार्य। पढ़ लें, आगे 6 पेज हैं इसमें, पढ़ लें, कोई थकान तो नहीं लग रही है। मैं तब तक क्लास देता जब तक मुझे खुद भूख न लगने लग जाए। जब खुद भूखने लगती फिर कहता है ठीक है, हो गया, पूरा कर देते हैं। जिसका हृदय अशुद्ध है उसको नियत कर्म करने ही चाहिए ताकि उसका हृदय शुद्ध हो जाए। बिल्कुल ईजी है। ऐसा अगले 13 श्लोकों में वर्णन किया जाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है ये बात। प्रिस्क्राइब ड्यूटी, प्रिस्क्राइब ड्यूटी, प्रिस्क्राइब ड्यूटी। जिस व्यक्ति का हृदय अशुद्ध है वह अपने नियत कर्मों को किए बिना ज्ञान में स्थैर्य और निष्कर्म रूपी निखिल इंद्रिय व्यापार से विरति प्राप्त नहीं कर सकता है। ओह, तो और कठिन हो गया। ज्ञान में स्थिरता का मतलब क्या है? मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान नित्य बना रहे। आप देखेंगे कुछ समय के लिए जब क्लास में आते तो याद रहता है हाँ हम आत्मा है। क्लास के बाहर तुरंत भी वो बातें शुरू हो जाएंगी जो हमको यही याद रखवाएंगी कि हम देह हैं। आप मानते हैं इस बात को? मैं एग्जाम्पल, अब कितने लोगों को समझ में आएगा, रेकी से एग्जाम्पल दूंगा कि भाई हम लोग अपने चक्र ऊर्जान्वित करते हैं सुबह, शाम को फिर डाउन हो जाते हैं फिर ऊर्जान्वित करते हैं, फिर डाउन हो जाते हैं। तो हमको हमारे टीचर बता रहे थे कि भाई एक लेवल आ जाएगा, आप रोज ऊर्जान्वित करते रहेंगे तो हमेशा ऊर्जान्वित रहेंगे। कुछ कुछ एग्जाम्पल मैं ऐसा दे रहा हूँ, मतलब या एक एग्जाम्पल मैं आपसे और दूंगा। आप लोग कुछ पढ़ते रहे होंगे, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, तो शुरुआत में पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल, लेकिन अभ्यास करते करते अब ऐसा हो जाता है कि इसे कहते हैं फिंगर टिप्स। मतलब वो उस वस्तु का ज्ञान हमेशा आपके पास रहता है। जैसे मैं एक सिंपल सी बात करूं कि अब मैं सोचता हूँ कुछ भक्त लोग, कितने भक्त लोग पूछो कि नेहा भी क्रम नाशस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पमप्य सुधर्म से त्रायते महतो भयात। अब इस पे क्लास दे सकते हो 10-15 मिनट की, 1 2 3 4 5 6 इधर जूम के ऊपर। ओके, सो अब लोग अभी देख रहे हैं कि इस श्लोक की जानकारी आपको है और शायद कई बार आप श्लोक का विचार भी करते होंगे। तो ये अब आपके सामने अब इसमें स्थिर हो गया, मतलब ये पता है कि ये श्लोक हमको पता है, इसको कोई कठिनाई नहीं। एक मोटा मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ज्ञान में स्थिरता का मतलब है कि हमेशा ही आत्मा के रूप में अवेयरनेस बनी रहे, वो कभी भोग में बुद्धि नहीं जाए। स्थिर समझ रहे हैं, फिक्स्ड, ये ज्ञान की स्थिरता हुई। और क्या कह रहे हैं? निष्कर्म रूपी निखिल इंद्रिय व्यापार से विरति। निखिल मतलब सारी, और इंद्रिय व्यापार मतलब इंद्रियों का बिजनेस। आंखें कुछ चरना चाहती हैं, आंखें देखना चाहती हैं, कान सुनना चाहते हैं। सर्वन्द्रियाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। समझ में आ गया? और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप देखो, आप लोग चलते हैं तो आंखें कुछ देखना चाहती हैं, वो क्या है?
उधर क्या है। अब ऐसा भी नहीं कि बहुत लस्ट से कुछ देख रहे हैं, एक रुचि रहती है, वो क्या है, उधर क्या है, उधर क्या है, यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, ऐसे करके कान को सुनते रहना। इस भ्रमण को आप देखेंगे, वो उसमें कोई उसे इंटरेस्ट नहीं है, लाइक सहज इंटरेस्ट नहीं, ऐसा नहीं कि वो कुछ रोक रहे हैं और जा रही इंद्रियां उधर खींचो, ऐसा नहीं है। अपने आप ही उसका वीरति अनाकर्षण उत्पन्न हो गया है। ये दिखाता है। प्रभुपाद जी हमेशा इस बात को बोलते हैं, अपने हृदय में चेक करो, किसी सुंदर स्त्री को देखते हो तो क्या कुछ पिंचिंग सेंसेशन होता है। पिंचिंग मतलब ये भी है कुछ काम आदि बना है, क्योंकि देखिए वास्तविक रूप से कोई सुंदर सौंदर्य जगत में है नहीं, समझ पा रहे हैं। अब वो जो पिंचिंग सेंसेशन है वो अविद्या के द्वारा है, जो व्यक्ति को ऐसा एक सुख की अनुभूति कराती है कि नहीं। तो खुद अपने हृदय में चेक कर लेना चाहिए। जैसे भी देखिए मुझे भी हल्का हल्का बुखार महसूस हो रहा है, मेरा चलता ही रहता है, तो मुझे महसूस हो रहा है हाँ हल्का हल्का बुखार है। और अमेजिंग बात पता क्या है, ये बुखार प्रसाद खाने से खत्म हो जाता है। तो इसे डिफरेंट काइंड ऑफ पैरासिटामोल नहीं खाता हूँ मैं, खाली प्रसाद दवा खा लेते हैं तो बस ठीक हो जाता है। मुझे तनिष प्रभु बोले कि देखो आप नहीं खाओगे तो प्रकट होगा और खाओगे तो दब जाएगा, तो मैं दबा ही रहने दो, जीवन में क्या दिक्कत है, खाने तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। एनीवेज ये मजाक बोल रहा था, तो आई एम अवेयर, इज इट नॉट, हाँ होगा ठीक है, इतना तो नहीं हो रहा है कि मैं क्लास नहीं दे पाऊँ। तो मैं खाली ये बात बोल रहा हूँ कि ये मुझे अनुभव हो रहा है कि हाँ ये कुछ समस्या है, और उसे घबराने की जरूरत नहीं। इसके लिए जो यथा योग्य कार्य होता है व्यक्ति को करते रहना चाहिए। लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या है, इस समय व्यक्ति देखिए, क्या मैं इंद्रियों के व्यापार से विरत हूं? नहीं, मैं नहीं हूं। तो इंद्रियों के व्यापार से विरत नहीं हूं, इसलिए इंद्रियों को ऐसे व्यापार में लगाओ निष्काम कर्म योग में, ताकि मैं इंद्रियों के व्यापार से विरत हो जाऊं। चाउमीन खाने की इच्छा है, मैं जाएगी नहीं, ये मैं चाउमीन से उपलक्षण से मतलब पराठा दही जो भी कुछ, अब इसको भगवान को समर्पित करके ग्रहण करना है। और एक दिन आप देखेंगे कि भोग की सारी इच्छा, भोग से मतलब ये सब खाने पीने की इच्छा एकदम समाप्त हो जाएगी, पहले से बहुत कम हो गई है। सभी की ऐसे अनुभव कर रहे होंगे, नहीं कम से कम मुर्गा तो नहीं खा रहे हैं। और एक ये भी देखा जाएंगे कि खाने की चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। पहले हम लोग जब नए लोग आते थे, आज क्या बनेगा क्या बनेगा, अब ये सब नहीं मन में आता है, आता ही नहीं है कि आज सुबह क्या मिलेगा, ये नहीं आता है। ये प्रसाद खाते खाते हो गया। आप लोग क्या आता है मन में क्या मिलेगा? शाम को थोड़ा बहुत, हाँ शाम को, ठीक है, शाम को तो अच्छा बन रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे इसमें एकदम इंटरेस्ट समाप्त होता जाता है। इंद्रियों के व्यापार में विरति, समझ रहे हैं, मूवी देखना ये सब देखना में अपने आप विरति व्यक्ति की होने लग जाती। विरति होती कैसी पता है, आपको उसमें टेस्ट नहीं महसूस होता, ये चीज है। ये कई बार मैं बोल चुका हूं, मान लो पूर्व संस्कार बस उसमें प्रवृत्त हो जाए और बिल्कुल बोरिंग लगेगा, बिल्कुल बोरिंग लगेगा। ये है प्रगति का लक्षण। यह है विहित कर्म का संपादन ज्ञान के अनुशीलन का अंग है, इसको बता रहे हैं, मतलब ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला है। तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा न शकेन। ब्राह्मण वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, दान से, तपस्या से और व्रत से भगवान को जानना चाहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद। अब देखिए श्लोक क्यों रखा के, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्राह्मणों के कर्तव्य बताए गए हैं, और देखिए क्या है, वेद अनुवचनेना, वेद को अध्ययन से, ब्राह्मण विविदिशन्ति पढ़ने से, है ना, विविदिशन्ति ने जानने की इच्छा रखते हैं, तम एतम उन भगवान को जानने की इच्छा रखते हैं, क्या और कैसे, यज्ञेना, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, और न अशकेना, न खाने के द्वारा। तो जनरली जो प्रॉपर ब्राह्मण है वो मतलब जैसे भोंदू तोंदू टाइप का नहीं होगा पूरा, प्लीज डोंट टेक ऑफेंस, बट एक्चुअल ब्राह्मणा मीन्स ही इज इंगेज इन तपस्या। अब अगर आप यही वीडियो 3 साल वाला पुराने वाला देख रहे होते तब आप लोग नहीं मानते ना कि हम कुछ तप कर रहे हैं। अभी थोड़ा वजन कम हो गया है तो कुछ लोग चिंता हो रही है कि भाई हम कमजोर हो गए। कमजोर कुछ नहीं हुए, लग रहा है कमजोर हो गए, कमजोर तो नहीं लग रहे हैं, कमजोर तो कोई नहीं है, लेकिन कुछ लग रहा होगा। अगर कुछ लोग लग गया कुछ तपस्या कर रहे हैं, मंदिर में तो बहुत लोग पूछते क्या हो गया, आप बीमार हैं क्या, कुछ तपस्या कर रहे हैं क्या, कुछ विशेष डाइट? हमने कहा पता नहीं, डाइट तो वही है, अब जो भी है, थोड़ा सा दूध नहीं पी रहा हूँ या जैसे कुछ चीज़ होगा तो। लेकिन ये समझ लीजिए कि एक्चुअल ब्राह्मणा मीन्स नॉट फैटी, क्योंकि वो तप कर रहा है। अरे भाई इसको एक ब्लैंकेट रूल मत ले लीजिए, अच्छा जो मतलब मोटा है तो वो ब्राह्मण होगा ही नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन जनरली यहाँ पे जो लिखा है वो तपस्या करते हैं।
कि बात को ठीक से लिया करिए। ऐसा नहीं कि अब जो मोटा है वो तो भक्त ही नहीं है, ये नहीं बोला, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हम जनरली मीन्स ब्राह्मण मतलब तपस्या कर रहा है, उसको तपस्या में रुचि होगा। और खाता, मान लो सुबह उठ करके हम पिज्जा पास्ता चालू कर देंगे तो जब कैसे करेंगे बताइए। ब्राह्मण मतलब भूख सहन करे, लिखा है ना, देखो, न अशके ना। ब्राह्मण मतलब भूख सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। स्पेशली ब्राह्मणों का तो कोई कुछ नौकरी होती नहीं थी पहले, तो ऐसा तो जब मिलेगा तो मिलेगा, ऐसा तो नहीं कि कोई पका कर तुरंत दे देगा। वो तो आप समझते होंगे, वो होल्ड नहीं करते थे, बहुत सारी चीजें रहती। तो यहाँ ब्राह्मणों के लिए बारे में बोल रहे हैं। ब्राह्मण शब्द है कि नहीं, तो आप इसको आप घटित कीजिए क्षत्रियों के ऊपर। जो क्षत्रिय का धर्म है वह भगवान को कैसे जानेंगे, अपने कर्तव्य करके। अब समझ में आ गया। जो वैश्य हैं वो अब बिजनेस करेंगे, लेकिन वो जो भी कहे वो निष्काम भावना से उस धन को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो वो वैसे भगवान को समझेंगे। ये बहुत ध्यान से सुनिए, वर्णाश्रम के कर्तव्य जिस व्यक्ति के लिए होते हैं, जो वो वैसे करता है तो उसके लिए वो दिव्य है, अगर निष्काम भावना से किया जाए। ये आगे आएगा गीता में। दूसरे का कर्म नहीं कर पाएंगे, ना करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर उस कर्म को, जो कर्म करने की प्रवृत्ति है, वो भगवान की सेवा में लगा दिया जाए तो वह है दिव्य। जैसे एक सिंपल से एग्जाम्पल लीजिए, आपने देखे तुलसी स्तंभ देखा है हमारा मंदिर में, कितने लोग तुलसी जी की परिक्रमा कर चुके हैं, मैं समझता हूँ हजारों लोग कर चुके होंगे। अब वो मैंने बनाया है क्या, आप कह सकते हैं हाँ मेरे पैर मेंटेनेंस था, मैंने बनाया, लेकिन मैंने उसमें एक भी पत्थर नहीं लगाया। मैं तो डिजाइनिंग में लगा हुआ था, मीडिया से ये डिजाइन, हमारे वेल्डर ने उसको बनाया, हमारे उसमें जो क्या कहते हैं पत्थर लगाने वाले थे उन्होंने बनाया। तो वह भी, उनका भी तो कर्म भगवान की सेवा में लगा कि नहीं लगा। यद्यपि अब वो गीता का प्रवचन ना जान सके, लेकिन वह कर्म कर रहे हैं, वो भगवान की सेवा में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये मैं खाली बोलना चाहता। अच्छा, दूसरी बात क्या, वो केवल पैसे ले रहे थे इसलिए नहीं कर रहे थे। मैं रियली, उनका नाम घनश्याम है, बहुत अच्छे व्यक्ति है। वो बिल्कुल बड़े प्रेम भाव से कि हाँ तुलसी जी की सेवा है, ठाकुर जी की सेवा है, हम बड़े अच्छे से करेंगे। आप देखो कितने अच्छे से बनाते थे, डिजाइन करते थे। आप लोग को पता है कि नहीं, हमारे अकाउंट ऑफिस के पीछे एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ है, देखा है आपने? जो वॉशरूम की तरफ जाते हैं तो उससे पहले देखे होंगे आप इधर। वो पहले बंदरों के द्वारा एकदम दबा दिया जाता था। तो मेरे दिमाग में आइडिया, मेरे मन में आया कि भाई ऐसा करते हैं, इसको एक जाली बना देते हैं। वो जाली जो है ना, वो एक वैसे जैसे आपने देखे होंगी वो जो समाधियाँ उस तरह की होनी चाहिए। बड़ा सुंदर जाली बनाई, आज जाली नहीं दिखती है, वो जाली समाप्त हो गई। वो जाली बड़ी सुंदर हमारे वेल्डर ने बनाई, तो उसमें वो फलने फूलने लगा। और उसके बाद वो इतना बड़ा हो गया कि जाली भी हटा दी गई, अब जाली पूरी हटा दी गई। अब बंदर कुछ नहीं कर पाते। तो ये बताइए कि वो जाली बनाने का सामर्थ्य मेरा था? नहीं था, वो उनका सामर्थ्य था, और बड़े सुंदर तरह से बना। वो वहाँ पे एक ब्रज के एक पेड़ की रक्षा हुई कि नहीं? आप समझ पा रहे होंगे, एक कार्य करने में बहुत सारे लोग लगते हैं और वो सभी भगवान को प्रिय है। मैं खाली ये कहना चाहता हूँ, आई थिंक दिस इज क्लियर। अपने अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करें। एक एग्जाम्पल और मैं दूंगा, अघासुर को जब मारा भगवान ने, तो अलग अलग लोग आके अलग अलग रूप से भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं। अप्सराएं डांस कर रही हैं, ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं, कुछ लोग मृदंग बजा रहे हैं। तो महाराज समझा रहे हैं कि भाई हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार भगवान को सेवा कर रहा है। और इसको भागवत में बताया गया है, अतः पुंबिर्द्विजा श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। हे ब्राह्मणों, शौनक ऋषि को बोल रहे हैं सुत गोस्वामी जी, देखिए भाई, ये जो वर्णाश्रम के जन जितने भी धर्म हैं, उनका अच्छे से अनुष्ठान करने का क्या प्रयोजन है? संसिद्धिर हरितोषणम, जिससे हरि संतुष्ट हो जाए। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च पूज्यश्च नित्यदा। इसलिए क्योंकि वर्णाश्रम का उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना, भगवान हरि को, इसलिए सब लोगों को एक मन से, चाहे वह किसी भी आश्रम में स्थित हो, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। और यहां भी आप देख रहे हैं कि अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना भी, यह भी एक प्रकार का पूजन है। इज इट ओके? ये मैं समझा पा रहा हूं कि श्लोक का कनेक्शन क्या है। हर व्यक्ति अलग अलग कर्तव्य करेगा अपने स्वभाव के अनुसार और शास्त्र विहित कर्मों के अनुसार, लेकिन वह भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इट इज वेरी वेरी ब्रॉड एंड वेरी नाइस सिस्टम। तात्पर्य, भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं, किसी के मन में डाउट है, अरे संन्यास ले लूंगा, नौकरी नहीं करूंगा तो जीऊंगा कैसे, रोटी कौन देगा? तो फिर वह व्यक्ति संन्यास का अधिकारी भी नहीं है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। सीधे स्वामी की टीका देखा आपने अभी?
ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणम भवेत। अजीब संस्कृत बोलते हैं, बस दंड आपने ग्रहण कर लिया और नर उससे नारायण बन जाएगा। लेकिन आपको समझना चाहिए कि त्रिदंड का मतलब क्या होता है। दंड मतलब शासन, अपनी इंद्रियों पे यानी मन वचन और कर्म में शासन करने का जिसको सामर्थ्य है उसको त्रिदंडी संन्यास कहते हैं, सन्यासी कहते हैं। अब जिसका चित्त शुद्ध नहीं है, चित्त शुद्ध ही नहीं है, वो क्या इंद्रिय संयम करेगा बताइए। तो ऐसे व्यक्ति के केवल दंड लेने मात्र से कुछ फायदा नहीं होता है। मेक सेंस टू यू? ये एक, हाँ ठीक है, जैसे आप देखो, आप किसी को मृदंग सिखाओ, अब उसने तेरे कीटा का अभ्यास नहीं किया है, अब को लोग घेत देते घेता घेता घेते, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, आप हारमोनियम में देखिए, वो विधि बोलते ना, सारे गामा पाधानी सा, नहीं वो सिखाइए, वो राग मलखौंस सिखाइए। अरे मलखौंस, पहले सारे गामा अभ्यास करो। मेक सेंस? प्री रिक्विजिट होता है कि ना, इंग्लिश में कहते हैं प्री रिक्विजिट। और हमारे आईटी में हमें बहुत चलता था ये कोर्स पढ़ना है तो उसका ये प्री रिक्विजिट है, ये कोर्स पढ़ना पड़ेगा। वो एलएलएम करना चाहता हूँ, एलएलबी करना पड़ेगा। अब तो समझ में आ रहा है प्री रिक्विजिट, उसको हिंदी में क्या कहेंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा। मेक सेंस टू? আমি বাংলা सीखते, मैं सीखते पारे, मैं सीख सकता हूँ, मैं बोलना सीख गए हूँ, लेकिन अगर हम टीका पढ़ना चाहते हैं मान लो बांग्ला में लिखी हुई, तो मुझे क ख ग का कुछ ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? उसको सीखे बिना कैसे पढ़ लूंगा जरा बताइए। आई थिंक इट्स ऑल वेरी क्लियर। तो चित्त की शुद्धि प्री रिक्विजिट है संन्यास ग्रहण करने के लिए। ठीक है, संन्यास से मोक्ष मिलेगा, लेकिन आप चित्त की शुद्धि के बिना नहीं प्राप्त कर सकते हो। इट्स वेरी क्लियर। यहां पे भी आप देख लीजिए, प्रभुपाद बड़ा सिंपल बोलते हैं, एवरीथिंग विल हैपन बाय चैंटिंग हरे कृष्णा, बट बिकॉज यू पीपल कांट डू इट, आई हैव टू ब्रेक माई हेड टू एंगेज इन वेरियस सर्विसेज। नाम अपने आप में पूरा समर्थ है, लेकिन आप जरा देख करके देखिए, एवरीडे, पूरा दिन कर लें बहुत अच्छी बात है, लेकिन वी कांट डू इट एज तपस्या फॉर ऑल डे। नहीं, आप देख रहे हैं ये हमारा जो अभी साधना का प्रोग्राम बड़ा इजी है। आई मीन मुझे तो इजी लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? और ये हमने स्पेशली डिजाइन किया है माता जी के लिए। व्हाट? जो घर में काम करते हैं, जिनको काम नहीं करना होता है, इन द सेंस बाहर काम नहीं करना होता है, मॉर्निंग प्रोग्राम कीजिए, उसके बाद पति मोस्ट प्रोबेबली ऑफिस चले गए होंगे, खाना वाना हो गया, आराम से गीता सुनिए, शाम को भागवत सुनिए, है कि नहीं? और उन प्रभु जी के लिए जिनको नौकरी नहीं करना होता है, हम इतने इंटेलिजेंट कौन हो सकता है? लेकिन या फिर वर्क फ्रॉम होम वाले होंगे। अब जिनके पास टाइम नहीं, उनके लिए नहीं डिजाइन किया गया है, वो रिकॉर्डिंग सुनते रहे, जो कुछ भी करते रहे। मेक सेंस टू यू? क्यों किया गया है बताइए? घर में रहते हुए ही व्यक्ति चित्त शुद्धि का अनुभव करे। भगवत गीता का संपर्क होगा तो चित्त शुद्ध हो जाएगी नहीं। और आप ये भी जानते हैं कि अन्यथा, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे WF हो, चाहे कुछ हो, 1 घंटा गीता पढ़ेंगे और मान लीजिए 1 घंटा गीता पढ़ लिए तो तुरंत काउंसलर को रिपोर्ट करेंगे 60 मिनट्स। गलत है ना? अब कितनी बड़ी उपलब्धि मानते, 60 मिनट्स एवरी डे प्रभु जी, 45 मिनट्स, 60 मिनट्स। और यहाँ देखिए 1.5 घंटे से हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है? तो हम तो इसलिए कहते सुबह सुबह ही सील कर दो, 90 मिनट चले गए आपके हियरिंग में। इसमें देखिए ना, सबके रिपोर्ट्स आते हैं 4 घंटे, किसी के 6 घंटे, ऐसा क्या है, सब दिग्गज हो रहे हैं। कितना आसानी से हो रहा है, नहीं? और एक एक श्लोक ठीक से समझ में भी आ रहा है। ये कुछ समझ पा रहे हैं? अनलेस द हार्ट इज प्यूरिफाइड, नहीं होगा आत्मज्ञान, नहीं हो सकता। ये दिमाग में घुसा लीजिएगा। आज के श्लोक में आपको टेक अवे पॉइंट क्या है? चित्त शुद्धि के बिना आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। सब समझाते रहिए, सारा फोड़ लीजिए, समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए नियमों का पालन करना होगा। किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। किसका मत अनुमोदन नहीं करते? इस संन्यास लेने मात्र से नारायण नहीं बनता। किसी भी तरह से जीव नारायण नहीं बन सकता है। वो वही बन सकता है जो वह है। ये क्या बोल रहे हैं? तो हम दास तो हैं, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। तो बस वो बनने की जरूरत नहीं है, वैसा होने की जरूरत है। बस बेसिकली उसके अनुसार कार्य करने की जरूरत है। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। इसे महाराज बड़ा एक जोक मार रहे थे कि व्यक्ति गए, बोले ये मकान किसका है? ये मकान विरक्त बाबा का है।
महात्यागी बाबा का। और फिर आगे कहेगा ये बच्चे किसके हैं? ये ब्रह्मचारी जी के हैं। समझ में आ गया? आई थिंक यू गो फॉरवर्ड। समझ में आ गया? मजाक के लिए बोल, कहने का अर्थ है वो नाम मात्र के ब्रह्मचारी। और ये सच्ची बात है। एक बात मैं बताऊंगा, ये लीला सुनाऊंगा। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु सुने, तो एक व्यक्ति के पास गए। नित्यानंद प्रभु सब जगह घूम के आए थे, तो वो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु एक व्यक्ति के पास गए। वो दाढ़ी सन्यासी था। दाढ़ी सन्यासी मतलब था तो सन्यासी ड्रेस में, लेकिन स्त्री रखता था वो व्हाट, वाकई चैतन्य भागवत में सब वर्णन है। वो स्त्री रखता था। मैं समझता हूँ स्त्रियां रखता होगा, लेकिन अभी वहां पे तो स्त्री का ही वर्णन है। तो महाप्रभु के पास, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु तो दयालु हैं, चले गए उसके पास। और उसके बाद वो बोलता है कि तुमको भौतिक मिले वो मिले। तो महाप्रभु कहते हैं, निमाई पंडित, ये कैसा वरदान आप दे रहे हैं? भौतिकता का वरदान दे रहे हैं, भगवान में भक्ति का वरदान दीजिए। तो वो कहता है देखो कलयुग का क्या प्रभाव है, ये आज का बच्चा हमको समझा रहा है, हमें ज्ञान दे रहा है। तो फिर वो सन्यासी कहता है क्या तुम कुछ आनंद प्राप्त करना चाहोगे? क्षमा कीजिए। उसके बाद वो फल ला के देता है, स्त्री के पास जाता है, फल ला के देता है। महाप्रभु फल लेते भी हैं उसका। और उसके बाद कहता है क्या तुम कुछ आनंद चाहिए? तो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की तरफ देखा, ये आनंद का क्या मतलब होता है? तो कहते हैं आनंद का मतलब दारू। दारू! वो कान बंद किए महाप्रभु ने, जाके सीधे गंगा जी में कूद गए स्नान करने के लिए। ये ऐसे व्यक्ति के दर्शन हो गया। लेकिन वहां लिखा है कि फिर भी जो भी हो, क्योंकि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने उनके फल स्वीकार किए थे, आगे जाकर उसका उद्धार हो जाएगा। यद्यपि वह बहुत पापी व्यक्ति था। तो ऐसे भी लोग 500 साल पहले हुआ करते थे। तो ये उसके समझ गए ना, उसका चित्त की शुद्धि नहीं थी, उससे अच्छा तो वो गृहस्थी में रहता। लेकिन ऐसा तो बहुत बड़ा उत्पात हो जाएगा ना, सन्यास और पत्नी, ये क्या होता है? यहां भी कभी कहीं देखा है, मैंने देखा है। आईआईटी में थे एक व्यक्ति, दुकान बेचते थे और लाल कपड़ा ले लिया था उन्होंने। दुकान में बैठे हैं, मतलब सामान बेच रहे हैं और लाल कपड़ा। ये कैसे हो रहा है भाई? दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके, अब बड़ा इंटरेस्टिंग देखिए टर्न प्रपात दे रहे हैं। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धि योग स्वल्पमप्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। ऐसे सिद्धांतों की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। ये प्रभुपाद जी नारद मुनि की शिक्षाओं को बता रहे हैं। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन पक्वोथ पते ततो यदि यत्र क्वा भद्रम अभूदमुष्य किम को वार्थो आप्तो भजताम स्वधर्मतः अभजताम स्वधर्मतः। कह रहे कि त्यक्त्वा स्वधर्म, अपने स्वधर्म को त्याग करके चरणाम्बुजं हरे, भगवान हरि के चरण कमलों का सेवन कर रहा है, सेवा कर रहा है वो। तो भजन अपक्वोथ पते ततो यदि ऐसा नहीं हमेशा होगा, यदि अपरिपक्व होने के कारण वह इसका पतन हो जाता है। ऐसा मत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो स्वधर्म को त्याग करके भगवान की शरण लिया वो गिरेगा ही। लेकिन मान लो गलत संग की नाते जो भी उसका वो गिर भी गया, तो कह रहे बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं कि यत्र क्वा वा अभद्रम, उसका क्या अभद्र हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बड़े बुद्धिमान हो गए आप लोग, वेरी नाइस। यत्र क्वा व अभद्रम, श्रोताओं की प्रशंसा जरूरी है। नहीं लेकिन सही, अच्छी बात, एक बार में समझ में आ गया ना। इसका क्या नुकसान हुआ, मतलब कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, मतलब जीरो नुकसान हुआ, मतलब फायदा ही हुआ। मजेदार श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। यत्र क्वा व भद्रम अमुष किम, उसके बाद अमुषु मतलब इस व्यक्ति का क्या हुआ, और को वार्थ आप्त, क्या अर्थ प्राप्त हुआ, को वार्थ आप्त अभजताम स्वधर्मतः। अगर स्वधर्म का पालन कर रहा है और भगवान का भजन नहीं कर रहा है तो क्या लाभ हुआ? ध्यान दीजिएगा, स्वधर्म का पालन भगवान को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। लेकिन अब भजन, वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, जो कुछ भी है, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर रहा है तो नियमों को पालन करने से क्या लाभ होगा? दुर्योधन के भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे थे। दुर्योधन राजा बहुत अच्छा था, ध्यान देखना, बहुत बढ़िया राजा था, राज्य बिल्कुल राजा के अनुसार कर रहा था, लेकिन भगवान का भक्त नहीं था। तो मतलब क्या हुआ बताइए? जरासंध बहुत अच्छा राजा था, आपको पता है, लेकिन भगवान का भक्त नहीं था, तो मतलब क्या हुआ? तो इस जगत में लोग अपने परिवार को खूब बढ़िया चला रहे हैं, सारा नियम पालन कर लें, लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो उससे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ।
और इसका कारण क्या है? जो भक्ति का संस्कार है वह भक्ति करने से ही प्राप्त होता है और वो कभी किसी चीज से नष्ट नहीं होता। लेकिन वर्णाश्रम करने मात्र से भक्ति नहीं प्राप्त होती है। वर्णाश्रम कर्म में रहते हुए व्यक्ति उन कर्मों को भगवान को समर्पित करे, धीरे धीरे करके फिर आगे भक्तों को संगति प्राप्त करता है, भक्ति करता है। मेक सेंस टू यू? तो प्रभुपाद ने एक एंगल भी दिया है कि मान लो स्वधर्म का पालन किए बिना संन्यास लेने से दिक्कत है, लेकिन स्वधर्म को न, क्या बोल गया मैं, स्वधर्म को ना पालन करे और संन्यास ले ले तो गड़बड़ है ना? लेकिन क्योंकि चित्त की शुद्धि नहीं हुई है, लेकिन स्वधर्म का पालन ना भी करे लेकिन भगवान की शरण ले रहा है, भगवान की भक्ति में आ रहा है, तो उससे कोई नुकसान नहीं है। तो आप देखिए पूरे भगवत गीता के तात्पर्य के द्वारा प्रभुपाद जी भक्ति योग को ही प्रमुखता देते हैं और वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बट हम समझ ही रहे इस बात को। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, प्रेस्क्राइब ड्यूटीज के बिना किए व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। और भक्ति में भी हम विधि भक्ति का पालन किए बिना सोचें कि रागानुगा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, नाम रुचि मिल जाएगी, वो सब नहीं मिलने वाला। एक बहुत सिंपल बात समझिए, आप जब करने बैठिए, रुचि मिल रही है, टेस्ट है, सहज टेस्ट है, तो मतलब चित्त शुद्ध हो गया है। नहीं मिल रही है तो कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी चित्त मेरा अशुद्ध है, इसी हरि नाम के द्वारा, कथा के द्वारा शुद्ध हो जाएगा। इज इट ओके? लेकिन अब मैं कहूं कि नहीं, मैं ऐसे नहीं होगा ही नहीं, ये नहीं, तो फिर कैसे शुद्ध होएगा? बस ओके। किसी डिवोटी को घर में नॉन वेज बनाना पड़ रहा है, देन कैन यू ऑफर फूड टू लॉर्ड कृष्णा? अब पता नहीं आप अपने बारे में पूछ रहे हो कि नहीं, देखिए इस पे तो भाई अब तलवार निकालें, हम नहीं बनाएंगे। मुर्गा काटो, हमारी गर्दन काट दो, हम नहीं बनाएंगे। हम ही को ऐसा करिए, आप हमारी गर्दन काट दीजिए, हम ही को पका के बना के खिला दीजिए। ये तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये पढ़ रहा वाला क्या बात है बताइए? ये पढ़ रहा वाली क्या बात है? आपको कहा कि दारू पीना पड़ रही है ऐसे तो कुछ नहीं है। मुर्गा बोला कि हमें काट के खाओ मैं आपकी शरण में हूं मुझे काट के खा जाइए, अगली बार मुर्गा बनना पड़ेगा। और तब ये मुर्गा जो आपको मुर्गा बोल रहा है, ये भी बनेगा मुर्गा। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एकादशी में अन्न नहीं बनाना चाहिए, और वो तो क्या एक अलग बात है, लेकिन अब मुर्गा खाने के लिए कोई बोले, बनाने के लिए बोले तो नहीं है। आजकल तो डाइवोर्स आसानी से हो जाता है ना, हाँ कर लो, ले लो डाइवोर्स, क्या दिक्कत है? इस मामले में हम तो ऐसे भाई, ये नहीं चाहिए, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं। हम क्योंकि हम समर्थन कर देंगे तो सारा पाप मेरे सर पे आ जाएगा, इसलिए कोई समर्थन नहीं भाई, कोई मुर्गा फुर्गा नहीं खाने देंगे, ना बनाना ना खाना, तुमको जो करना है करो। मेक सेंस? एक मैं इस पर सच्ची बात बता रहा हूँ। इंडोनेशिया में गया था, माता जी बहुत अच्छी डिवोटी थी और प्रभु जी मासूस खाते थे, वहाँ पर वहाँ तो नॉर्मल चलता है। और उसके बाद ये बाली में, और उनके बच्चे भी खाते थे, तो उनके घर में वो मुझे लेके गए। मैं घर में कुछ खाया नहीं, लेकिन उन्होंने उनको बस उनके बच्चों के सामने बोला था, देखिए ये बच्चे बाहर जाके मांस खाते हैं, चलिए घर में आपका नहीं बनता तो पैसा तो आप देती हो ना। और फिर वही सिद्धांत करने वाला, प्रेरणा देने वाला और सहायता देने वाले को बराबर पाप मिलता है, तो आप पैसा मत दीजिए इनको। और अपने आप ही सोचेंगे कहाँ से लेके आना है। और फिर बड़ा मैंने सिंपल वे में उनसे प्रार्थना किया, उनके पति से, कि आप कृपया मांस हमको एक भिक्षा दे दीजिए, हमें ब्रह्मचारी, हमारा अधिकार है हम भिक्षा मांगने का, आप मांस छोड़ दीजिए। और कुछ समय के बाद मुझे मालूम चला कि वो मंदिर में पुजारी की सेवा कर रहे हैं। सरप्राइज, कहाँ वो मांस खाने वाला व्यक्ति। सो यू जस्ट अब बस बड़ी नम्रता से मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। आई मीन जस्ट नॉट, जितनी भी नम्रता मेरे पास है या कोई, खाली लोगों से रिक्वेस्ट कीजिए कि आप जब कीजिए, आप ये सब प्रयास कीजिए से करने का। डोंट हेट देम। आई वाज वेरी सरप्राइज कि आप पता नहीं क्या थे, लेकिन उस वक्त तो मुझे मालूम था, चला मैं वाज वेरी सरप्राइज कि वो 8 माला जब करने लगे। और मतलब उस समय की बात कर रहा हूँ, मतलब 4-5 साल पहले की बात होगी। और मंदिर में उनको सेवा दे दी गई पूजा करने की। वेरी वेरी अमेजिंग। वी शुड डिजायर पीपल्स वेलफेयर। मेक सेंस? एक और मैं एक चीज बताना चाहता, मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि एक व्यक्ति का मैं स्मरण कर रहा था, उनको पैसा कमाने की बड़ी मतलब वो है, नौकरी करने की बहुत, वो क्या कहते हैं से मतलब बहुत इच्छा है, जबकि पिताजी करोड़पति हैं, लेकिन खुद नौकरी करने की बहुत इच्छा है, मरने की मतलब बहुत इच्छा है। मैंने कहा ये मेरे में तो है नहीं, इनमें क्यों है? तब मुझे बहुत दया आई। हमने कहा ओहो, दिस इज अदृष्ट। हम मेरे पिताजी भी करोड़पति हैं, पता है ना, ताऊ जी पिताजी कृष्ण बलराम, सारा तो उन्हीं का लक्ष्मीपति। आप तो इसलिए हम काम नहीं करते, क्या क्यों काम कर? पिताजी तो है ना। नहीं सर,
अच्छा खासा भगवान रख रहे हैं स्वामी पिता, तो हम लक्ष्मीपति के बेटे हैं तो फिर क्या काम करना है? कुछ नहीं करना है, बस जो चाहते हो करना, गीता का प्रवचन करना, बेटा बेटा गीता पढ़ा देना और ये शाम को भागवत पढ़ा देना, ठीक है पापा, बस जो आप देते जाइए इधर से ज्ञान, हम बांटते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, और कुछ नौकरी करने की जरूरत नहीं, और खाने वो भिजवा दूंगा, तो चिंता मत करो, चिंता मत करो, रूम पे आ जाएगा तुम्हारे पास, स्वीट खा, मुझे पता है तुम स्वीट पसंद है, हाँ आ जाएगा, तुम्हें जो जो स्वीट पसंद है वो सब आ जाएंगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हम तो जीवन में देख रहे हैं, तो पापा भेज रहे हैं, ताऊ जी भेज रहे हैं, तो हमें तो कोई काम कुछ करना नहीं पड़ता। तो मैं सोच रहा था ये क्यों करना चाहते हैं। मैं कहा इनकी आसक्ति है। ठीक है, तुमने जब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, उनको समझ में आता है कि सब करने की जरूरत नहीं है। हमको बहुत अच्छी लगती है एकदम करण महाराज की बात, आई हैव टू डू, नो डोंट से दैट यू हैव टू डू, यू वांट टू डू, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग दोस थिंग्स। चलिए ठीक है, एक बात बोल गया, एक प्रश्न है कि मुझे कैसे मालूम चले कि आप मेरी प्रेस्क्राइब ड्यूटी क्या है। पहला प्रेस्क्राइब ड्यूटी है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उसको पहले इधर फिक्स कीजिए कि ये हो गई क्या, उसके बाद बाकी सारी ड्यूटी उसके अराउंड बांध दीजिएगा। और अगर ये नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी सारी प्रेस्क्राइब ड्यूटी किसी काम की नहीं है, यही सबसे बड़ा फायदेमंद चीज़ है। एक वक्त बोल रहे हैं कि पत्नी है माता जी है, वो 16 माला जब करती हैं, लेकिन पत्नी के लिए बनाना पड़ता है। भाई क्या बनाना पड़ता है? यही पति है जो नरक लेके जाए, यही पति है, बताइए। पति मतलब वो धर्म पति है कि अधर्म पति है? तो भाई आप पता नहीं माता जी लोगों का क्या विचार रहता है, वो हमको नहीं पता, लेकिन उनको बोलो, बहुत सिंपल सी बात है, बोलो अगर आपको खाना है, आप समर्थन नहीं कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको खाना है तो आप बाहर खाइए, यहां नहीं बनेगा, सीधी बात, सिंपल। इस पे तो कोई झगड़ा नहीं है। अभी तो मेरे ख्याल से होटल बंद नहीं हुए होंगे। नरक के जो वो क्या कहते हैं, हम आपको बनाएंगे नरकवासी। देखा जगह जगह लगता है हम आपको बनाएंगे नरकवासी, तो जिसको करना है सो करे, हम नहीं बनाएंगे। हमारे एक एग्जाम्पल मैं को देता हूँ, हमारे बाबा जी शराब नहीं पीते थे, तो पता कैसे बचते थे वो? कहते थे जो मुझे शराब पिलाएगा तो मैं पी लेता था, लेकिन वो बोलते बेटा हमसे उम्मीद ना करना। मैं खाली इतनी बात ले रहा हूँ, ये नहीं कि पीना है। हमसे उम्मीद ना करना, ये चीज में हमने उम्मीद में एक सिंपल सी बात, हमसे नहीं उम्मीद कीजिए, ये बात की उम्मीद हमसे मत कीजिए। इतना नहीं बोल सकते हैं, गला काट देंगे क्या? ये बात की चीज हमसे उम्मीद नहीं। पता है हम लोग क्यों बनाते हैं? हम लोग आसक्त हैं इसलिए ऐसा करते हैं। देखिए मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, पिताजी हमारे शरीर छोड़े थे नोएडा में, हम बोलते अकेले लड़के हैं, हमने कहा अगर आप चाहते हो कि अग्नि मैं दूं तो मुझसे ये उम्मीद मत कीजिए कि मैं नोएडा आऊँगा। मुझे पता था कि यहाँ अगर उनका संस्कार होगा तो वो भगवान के पास चले जाएंगे। तो मैं कहा मैं नहीं आ रहा वहाँ पे, इधर लेके आओ। वो तो आ ही गए अपने आप। ऐसे मेरी माता जी भी एक दिन उनको आइडिया आया था कि चले हम गंगा सागर जाएंगे। हमने कहा मर गई तो मैं फूकने भी नहीं आऊँगा वहाँ पे। डर गई, कहते ठीक है नहीं जा रही वृंदावन, यहीं से चली गई, है कि नहीं? तो मैंने चीज़ देखी कि कुछ मामलों में हमको थोड़ा सा कठोर होकर के करना पड़ता है। इस चीज़ से हमसे उम्मीद ना रखें भाई, ये हम नहीं कर सकेंगे। तो हम आपका मुख मोड़ देंगे तो ऐसे चले जाओगे, कुछ दिन बाद सभी लोग गायब हो जाएंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? ये केवल आसक्ति की वजह से होता है। आजकल तो माता जी लोगों को पुलिस का भी समर्थन है, ये भी नहीं कर सकते कि हम मुर्गा नहीं बनाएंगे तो पति पीटेगा, ये करेगा। तुरंत पुलिस को आप फोन कीजिए। अब आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं प्रैक्टिकल, तो हम यही बोलेंगे, है ना, समर्थन है ना? क्यों भाई पति पीट रहा है, क्यों पीट रहा है? मुर्गा बनाने के लिए उसको मुर्गा बना देंगे। उसको पुलिस मुर्गा बना देगी। आजकल बहुत डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट सब कुछ चल रहा है, तो ये सब आइडियाज में हमको दे रहे हैं। देखे ना प्रचार के लिए क्या करना पड़ता है। ये गिव द आइडियाज लाइक दैट, नहीं कर सकता है। देखिए मैं सामने हमारे एक भक्त हैं माता जी, उनको पति बहुत परेशान करते थे भक्ति करने के लिए। तो हमने कहा आप 1 महीने के लिए चली जाओ मायके। वो लाइन पे आ गए, तुरंत लाइन पे आ गया। उनको प्रॉपर रूम दे दिए हैं, आराम भक्ति करो। ये वो अभी भी थोड़ा बहुत परेशान करते होंगे हल्का फुल्का, वो तो, लेकिन उतना नहीं करते। उनको पता है कि ये व्यक्ति निरासक्त चली जाएगी, हम भक्ति करने तो हमको, सिंपल सी बात। सो यू सेट योर प्रायोरिटीज। मैं एक चीज़ और बताऊंगा, वैसे अपना गुणगान नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं स्वभाव बता रहा हूँ। मुझे को जो करना था तो मैं करता था, दुनिया की परवाह नहीं करता था। हम जो घर में हम रहते थे, पढ़ाई कर रहे हैं, तो बुआ जी आए, नमस्ते बुआ जी, पैर छू के आगे अपना पढ़ते रहते थे। तो अपना, अब देखिए इस मामले में आपको पता है कि क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है, उसके बाद अब सोचना नहीं चाहिए कि ये अच्छा मान लेगा। बारंबार विचार कीजिएगा। जो भौतिकतावादी लोग हैं
वो आपका भला कर क्या पाएंगे? हम और थोड़ा बुरा शब्द बोलते हैं, कुत्ते की सेवा करेंगे तो क्या करेगा? चाटेगा या काटेगा? चाटेगा तो भी रोग होगा और काटेगा तो भी रोग होगा। भौतिकतावादी लोगों की सेवा करके, बुरा मुझे लगता है बहुत खराब शब्द लग रहा होगा, लेकिन भौतिकतावादी लोगों को सेवा करके उनकी भौतिकतावाद की दृष्टि से क्या प्राप्त हो जाएगा बताइए? वो तो प्रेम भी नहीं करते, बल्कि यही मुंह पे बोलेंगे तुमने हमारे लिए क्या किया है कि नहीं? लात मार के चले जाते हैं, और हमने देखा है लात मारते हुए, लड़कों को देखा है अपनी माँ को लात मारते हुए। मेक सेंस? तो अब मैं, मेरे से पूछेंगे तो मैं तो भाई, मैं तो किसी की पत्नी नहीं हूँ, जो भी है। हमारे पति तो कभी नहीं बोलते हैं, पति यज्ञपति धियापति कृष्णपति तो मुर्गा बनाने के नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। वी सर्व नाइस थिंग्स टू कृष्णा, इज इट नॉट? तो ये चीज नहीं चलता। आप जिससे पूछ रहे हैं, हम तो हमेशा देख कठोर, इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। बल्कि इंटरेस्टिंगली पता है, हमारे घर में लोग शराब पीते थे और मुझे बोलते थे कि लेके आओ। हमने क्यों लेके आए? मैं नहीं लेके आता। मैं नहीं लेके आऊंगा, मैं क्यों लेके आऊँ? मैं को ये खराब चीज है, मैं नहीं लेके आऊंगा, कभी नहीं। और देखो हुआ क्या, दूसरा मेरा कजिन था, वो लेके आता था, वो लाते लाते लेने भी लग गया। समझ आ गया? समर्थन करने वाले को पाप मिलता है कि नहीं? मैं खुद में चकित हूं कि भाई घर में काफी लोग, चाचा जी पिताजी सब पीते थे, मेरे को बिल्कुल नहीं रुचि हुई, और दूसरे वाले कहा ले आओ ले आओ, वो लाता रहा वो सब लेना भी शुरू कर दिया। समर्थन कर रहा है ना वो, तो उसका पाप उसको लग जाएगा उसको। मेक सेंस? तो नहीं करना चाहिए। आई मीन आई एम जस्ट सेइंग प्रैक्टिकल थिंग्स ऑन दिस पॉइंट्स, नहीं करना चाहिए। ओके ओके ओके, विल स्टॉप एंड हैव पारायण नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर।